स्पीशीज का नाइटमेयर, स्पीशीज का फोमो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे, 1 घंटे में मैं सॉल्व कर दूंगा, प्रॉमिस। ठीक, पहली बात समझना है अपने को कि 2025 या 24 के एग्जाम में, 2024 में इससे 6 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि इसको छोड़ के तो नहीं जा सकते अपन। दूसरी बात कि वो क्वेश्चंस बड़े एम्बिगुअस आ रहे हैं आजकल। कुछ भी पूछ रहा है, कौन सा एनिमल ऐसे डंडी से पेड़ के अंदर होल कर देता है, कौन सा जानवर वैगल डांस करके एक करता है, कुछ भी पूछ रहा है, मतलब कहने का मतलब है। तो अपन तो जूलॉजिस्ट है नहीं, जानवर की पढ़ाई करी नहीं है, बायोलॉजी का बैकग्राउंड सबका तो है नहीं, सारे डॉक्टर तो है नहीं, मेरे से फर्जी डॉक्टर हो गए तो हो गए, बाकी तो रियल वाले डॉक्टर तो कम ही होंगे ना। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अपने को सिंपल तरीके से, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो नहीं जिससे स्पीशीज हम पढ़ सके, है कि नहीं। तो क्या तरीका होगा इसको पढ़ने का, वो होगा जुगाड़ और स्मार्ट वर्क। ठीक है, मैंने एक तरीका निकाला है, वो तरीका आपको दे दूंगा, आपको उतना करके जाओगे, स्पीशीज से सवाल बने ना बने, आपका कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब वो चीज किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूज, स्पीशीज जो न्यूज में रही है, स्पीशीज जो पीवाईक्यू में रही है, और जो एंडेमिक स्पीशीज है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो स्पीशीज अक्सर पीवाईक्यूज में रिपीटेड होती है। ये करने से पहले अपने को क्या करना है पता है, अपने को पीवाईक्यूज देखने हैं। तो पीवाईक्यू देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बाकी बात बाद में करेंगे। लेट्स एनालाइज द पीवाईक्यूज ऑफ द स्पीशीज वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्पीशीज का पहले हम पीवाईक्यू देखते हैं। नंबर 1, स्टार्ट द पीवाईक्यू ऑफ द स्पीशीज। अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो, 2024 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन 24 का, 24 में तीसरा क्वेश्चन, 24 का ये चौथा क्वेश्चन, 24 का ये पांचवा क्वेश्चन, एंड 24 का ये छठा क्वेश्चन। देयर आर 6 क्वेश्चन इन 24, 23 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इन 24 23 का एग्जाम। ठीक है, 5 या 6 कितना है, 5 या 6, 6 क्वेश्चन 23 में पूछ लिया इसने। ठीक है, 22 में 1 2 3 4 4 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, 5 5 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन 22 में, और ये 2 और 3 और 4 क्वेश्चन 21 में। 2020 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 1, इसके बाद ठीक ही आता था। मतलब 29 ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चन बढ़ा दिया है इसने बहुत ज्यादा। लेट्स टॉक अबाउट 24 का क्वेश्चन पहले, और फिर बात करेंगे। पहले देखते हैं, अपना अपना टारगेट सॉल्व करना नहीं है, अपना टारगेट ये देखना कि क्या वो सवाल सॉल्व किया जा सकता था। अब ध्यान सुनना मेरी बात। बोनोबो एक तरह का प्राइमेट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा इंद्री, एल्क और बोनोबो क्या होता है, ये पता नहीं है, बहुत लोग को नहीं पता होता भाई, सही बात। ठीक है, तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये तो ये भी नहीं पूछ रहा है कि एनिमल है क्या। अगर वो पूछता तो कुछ तो भी करने वाली चीज थी। ये बोल रहा है एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में कहां पाया जाता है, किस कंट्री का है, किस कंट्री में नेचुरली एनिमल पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ये कैसे पता होगा हमको, ये नहीं पता, नहीं पता कर सकते आप। ठीक है, ये नहीं पता कर पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आपको पढ़ाने के लिए मैंने इसको पढ़ा था, मैं खुद भूल गया। ठीक है, आप समझ रहे हो कि कितनी टफ चीज है ये, कि एक अगर आप देख कर भी जा रहे हो तो भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कहां पे क्या है। तो ये क्वेश्चन डुएबल था ही नहीं। कोई बोलते जुगाड़ लगा के, वो बिल्कुल फालतू बात बोलेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा सर। ठीक है, एग्जाम के रियल टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं था। ठीक है, दूसरा आता है, ये क्वेश्चन डुएबल था, ये क्वेश्चन डुएबल हम कर सकते थे। इसका एक स्टेटमेंट हम ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, ये न्यूज में भी था। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट डाल दी थी कि हम जो मोदी जी चीता लेकर आए वो रोर नहीं करता। ठीक है, उस पर कुछ हो गया था, ट्रोल हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली चीता रोर करते नहीं, चीता मियाओ मियाओ करते हैं बिल्ली की तरह। तो चीता रोर नहीं करती, सर राइट स्टेटमेंट, न्यूज में था, बहुत ज्यादा लोग समझ रहे थे। तो जेनरिक स्टेटमेंट है, ये तो जो भी करंटली अवेयर होगा उसको पता होगा। ये तो सही स्टेटमेंट है, टू वाला। ठीक है, अब करेक्ट पूछा है तो टू देख लो, टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर ले भैया, 3 स्टेटमेंट में 2 है, तो फंस गए। और देखो, अब तुम अगर पहला और तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे, बोल रहा है लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, ये आपको समझना है। एंड अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। तुम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल खोल के बैठे हैं क्या, हम लोग, हमको पता होगा, कैमरा लगा के बैठे हैं, ये पता होगा यार, कैसे पता होगा सेट मार्किंग है नहीं है। बाद में लोग अपने मटेरियल में ऐड कर देंगे, हम भी ऐड कर देंगे, बट रियल टाइम एग्जाम में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो अगेन दिस क्वेश्चन वाज डुएबल, एक स्टेटमेंट, बाकी 2 में तो फंस जाते हैं आप। ठीक है, इसमें फंसते हो, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, ये सारे क्वेश्चन में सब फंसेंगे। ठीक है, अब और ध्यान समझना बात को। देखो, ये पैरासाइट भी नहीं पूछ रहा है, ये पैरासाइटॉइड पूछ रहा है। ये किसको पता होता है पैरासाइटॉइड का मतलब, बता दो मुझे, इसका बायो का बैकग्राउंड नहीं है। पैरासाइट भाई पता होता है कि होस्ट के खून चूसता है या होस्ट के ऊपर सर्वाइव करता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासिटिज्म पढ़ते हैं हम, इन्वायरमेंट के बेसिक में पढ़ते हैं, राइट। एक जानवर पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जो इंटरेक्शन में ये किसको बोलते हैं, पैरासिटिज्म। एक जो होस्ट जिस बॉडी में बैठा है वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको नुकसान होगा, और जो पैरासाइट है उसका फायदा होगा। ठीक है,
इसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइटॉइड का क्या मतलब है? पैरासाइट से भी एक्सट्रीम वर्जन में होता है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये अल्टीमेटली अपने होस्ट को मार देते हैं जाके, है पैरासाइट का ही फॉर्म और एक्सट्रीम फॉर्म है। ये कैसे पता होता है? फिर मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रहा है। बीटल्स, बीटल्स एक मूवी भी आई थी मार्वल की, बीटल्स करके, मार्वल या डीसी की मूवी थी शायद, ठीक है। सेंटीपीड, ऐसा कीड़ा देखा होगा जमीन में आपके, इसके बड़े सारे पैर होते हैं, देखा है, इसको सेंटीपीड बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइज तो भाई फ्लाइज होती है। टर्माइट्स को क्या बोलते हैं? दीमक, कहते हैं दीमक की तरह देश को खा रहे हैं सब। वास्प, ये सब कीड़े की वैरायटीज है ना। अब तुम मुझे बताओ इसमें से तुम कैसे गेस करोगे कि कौन सा पैरासाइटॉइड है कि नहीं। एंड इवन ये भी नहीं पूछा है कि 1 2 एंड 3 3 4, ये ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 पूछा है। ये कितना ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है। यू कैन नो अबाउट सेंटीपीड्स, यू कैन नो अबाउट बीटल्स, यू कैन नो अबाउट दीस थिंग्स, बट इसमें से कौन सा, इसका कोई भी एक स्पीशी अगर हो गया जो पैरासाइट है, मुझे कैसे पता होगा? और आंसर तुम देखोगे तो आंसर है ओनली 3, यानी कोई दो तो नहीं है। अब आंसर देखिए, रिसर्च करके मैं आपको बता दूं कि भाई वॉस्प नहीं है, और सॉरी वॉस्प बोल रहा हूँ, टर्माइट नहीं है और सेंटीपीड नहीं है, ये दोनों आपके पैरासाइटॉइड नहीं, बाकी तीनों पैरासाइटॉइड है। मतलब 1 3 और 5 पैरासाइटॉइड है, क्योंकि मुझे आंसर पता है, मैंने रिसर्च किया है। लेकिन एग्जाम में तो आपको नहीं पता होगा ये सब क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, करने लायक क्वेश्चन नहीं था। इसका मतलब कि 24 का 3 क्वेश्चन तो करने लायक नहीं था। ये क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर में करवाया था, ये स्पीशीज इन न्यूज में था, तो इन स्पीशीज न्यूज ये आराम से सॉल्व होता, और दिस क्वेश्चन वाज डुएबल, ये आप कर सकते थे, ठीक है। Which of the following shows a unique relationship with insect that has co-evolved with it and there is only insect that can pollinate this tree? अब भाई एक बात मुझे पता है कि अगर पॉलिनेशन की बात हो रही है, ये भी डुएबल क्वेश्चन, दिमाग लगाओगे तो ये डुएबल था, ये कर सकते थे आप। थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा होने की जरूरत थी, बट ये कर सकते थे आप, एकदम आउट ऑफ द ब्लू नहीं था। बोल रहा है ट्री को पॉलिनेट में, ट्री में कुछ फूल टाइप की कोई चीज होनी चाहिए, फूल या फ्रूट टाइप का कुछ होना चाहिए, तभी तो पॉलिनेशन होगी। इसका मतलब इस ट्री का कुछ फ्रूट टाइप का होना चाहिए। अब मुझे क्या बताओ, फिग का मतलब क्या होता है? फिग का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंजीर। क्या बोलते हैं फिग को? इसको बोलते हैं अंजीर, राउंड 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 करके होता है, अंजीर बोलते हैं, ठीक है। महुआ तो भाई लकड़ी है, संदलवुड लकड़ी है, सिल्क कॉटन कॉटन है। अब भाई लकड़ी लकड़ी तो मैं एक पल को इमेजिन कर सकता हूँ कि लकड़ी शायद ना हो, सिल्क कॉटन में भी हो सकता है कि इसमें हो जाए, बट इन दोनों में से चूज करना होगा। तो मैं बताऊं ये कहीं तो भी फ्रूट जैसी बात लग रही है, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? आई विल गो विद द फिग। तो ये क्वेश्चन अगेन काइंड ऑफ डुएबल था, नहीं बोलूंगा 100% डुएबल था, बट काइंड ऑफ डुएबल था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, अभी ध्यान सुनना, ये भी क्वेश्चन डुएबल है। कैसे? सिकाडा अपने को पता नहीं क्या है, सिकाडा लिटरली नहीं पता क्या है, पॉन्ड स्केटर पता नहीं क्या है, ठीक है। लेकिन फ्रॉग हॉपर देख, ग्रास हॉपर से नहीं लग रहा, बट मैच कर रहा है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग हॉपर, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ग्रास हॉपर क्या होता है? कि इंसेक्ट होता है, काइंड ऑफ मैं दिमाग लगा सकता हूँ क्या कि ये भी इंसेक्ट होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको कुछ लोग और दिमाग लगा लेंगे, यहाँ एग्जाम में यही होता है। आप क्या सोच सकते हो, यार ग्रास को खाने वाले को ग्रास हॉपर बोलते हैं, तो फ्रॉग को खाने वाले को फ्रॉग हॉपर बोलेंगे, और फ्रॉग को कौन खा सकता है? रेप्टाइल खा सकते हैं, तो रेप्टाइल मार्क कर देते हैं। एग्जाम में ऐसा लॉजिक चलता है, एग्जाम में जैसा चल गया अपन काम कर लेंगे, ठीक है। बट अगर एक लॉजिक लगाओ, यू कैन से कि भाई साहब ये इंसेक्ट हो सकता है, तो दैट इज व्हाट यू कैन गेट, ठीक है। बस ऐसे ही कुछ होता है। अब कुछ लोग लॉजिक लगा देंगे, भाई पॉन्ड की बात चल रही है तो फिश कर देंगे, है ना। तो ऐसा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत एम्बिगुअस है, स्पीकर का क्वेश्चन नहीं है कि देख के सॉल्व हो जाए, ठीक। तो मैं आपको की टेंशन कम करने आया हूं यहाँ पे कि सबकी हालत खराब है स्पीशीज में, सिर्फ आप नहीं हो। तो फोमो दूर करो, जितना कर सकते हो उतना कर कर जाओ। तो जितना भी तू पढ़ ले, जरूरी नहीं कि सवाल सॉल्व हो जाना है, क्योंकि सवाल तो ये पता नहीं कहां से पाताल से निकाल के पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल खोल लेते हैं, हम भी एनिमल का फोटो शूट करेंगे, यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे, यही तो चाह रही है यूपीएससी हमसे। 24 में से भाई देख लो ऐसा ऐसा सीन था, अब 23 में आ जाओ। बोल रहा है कौन सा जानवर वैगल डांस करके, ठीक है, अपने किन को इंडिकेट करता है डायरेक्शन और डिस्टेंस, कहां पे भाई खाना रखा हुआ है वैगल डांस करके। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हाई, सबके सब क्लोज ऑप्शन है। ऐसा मानिए कि एक हाथी बोल रहा है, घोड़ा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबके सब कहीं ना कहीं सेम कैटेगरीज के हैं, कैसे बता पाओगे, ठीक है। अगर ड्रैगन फ्लाई है तो बटरफ्लाई क्यों नहीं, हनी बीज है तो बटरफ्लाई क्यों नहीं, क्या बटरफ्लाई डांस नहीं कर सकती है? कर सकती भाई। तो इसको तो बेस सर पैर के क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन डुएबल था क्योंकि लॉजिक का क्वेश्चन, सम देख के मत सही करो, लॉजिक से सोचो। भाई कुछ मशरूम के पास प्रॉपर्टी मेडिसिन हो सकती है ना, हाँ हो सकती होंगी। कुछ मशरूम के पास साइको एक्टिव प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, कि पी के तुम नशे में हो जाओ। सम मशरूम हैव इंसेक्साइडल प्रॉपर्टीज, किसी को इंसेक्ट खा के मर जाए, हो सकता है, दुनिया में इतने मशरूम्स हैं। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, मतलब मान लो कि उसमें कि क्या बोलते हैं लाइट की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है क्या? हो सकता है, मेरे को क्या पता है, नहीं पता। एट माई नॉलेज कहना ही दुनिया के सारे मशरूम में जानता हूँ नहीं, कुछ मशरूम तो बोल रहा है ना ये, तो इट कैन बी, इट कैन हैपन, इट्स अ पॉसिबल थिंग।
तो आंसर हो जाएगा ऑल 4। ठीक है, तो ये वाला डबल क्वेश्चन था। मैं ये नहीं बोल रहा कि सम देख के तू उसको सही मार्क कर दे, मैं बोल रहा हूँ लॉजिक लगा के सोचो। ये बोलता है कि इसमें से कौन सा जानवर जो है वो एक टूल बनाता है, ठीक है, वो एक स्टिक को एज अ टूल यूज करता है, डंडी को लकड़ी के, और क्या करता है, जो ट्री के अंदर में जो होल होता है ना, उससे इंसेक्ट को निकाल निकाल के करता है। या फिर एक वुड का लॉग है, उसमें से ये डंडी से ऐसे करके इंसेक्ट निकालता है। ठीक है, ये बोल रहा है सिंपल सी बात। मेरी बात ध्यान समझो, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा तुम कॉमन सेंस यूज करोगे, लॉजिक, तो अपन इस पे आंसर कर सकते थे। ठीक है, बट गलत होने के चांस तो अगेन है, बट इसको तो किया ही जा सकता है आराम से। ये किया ही नहीं जा सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, जो कर दे वो अलग सी बात है, अपवाद है, 99% लोग नहीं कर पाएंगे। अब इसको तुम ध्यान से अगर देखो, लकड़ी का टुकड़ा है, फिशिंग कैट क्या करने आएगी वहां पे, तो ये थोड़ा सा मैं इसको इलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ऑटर, एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी का काम नहीं है। जिसको दिमाग है, एक होता है कि ऐसे मुंह दिया, ऐसे दांत से काटने लगे, तो जानवर के पास दिमाग नहीं है। बट लकड़ी से औजार बनाकर काटना, इट्स शोज कि उसके दिमाग की कैपेसिटी, क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है। और मेंटल एबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन है इसमें से? एक ही प्राइमेट है, ओरांगुटान। इट्स अ प्राइमेट, आगे दिखाऊंगा मैं। प्राइमेट मतलब क्या कि एप चिंपैंजी की स्पीशीज की कैटेगरी में से आता है, ये प्राइमेट है। ऑटर, ऊद बिलाओ। स्लॉथ बियर, बियर तो और कुत्ता नहीं होता इस तरीके का स्मार्ट, वो तो सीधा चीर फाड़ करेगा। ऑटर के पास इतना कहां से, ऑटर ध्यान समझो कि उसके पास अपने हाथ का इस्तेमाल कहां से करेगा, हाथ के इस्तेमाल में प्रिसीजन होनी चाहिए। तो ओरांगुटान इज द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। ठीक है, फॉर दिस, इवन इवन देयर इज अ कैट, कैट अपने हाथ से टिक को नहीं पकड़ सकती, लेकिन ओरांगुटान जो जो ये होते हैं प्राइमेट्स, चिंपैंजी टाइप के जो स्पीशीज होंगी, वो पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी तो पूर्वज है। इसका मतलब कि ओरांगुटान तक हम पहुंच सकते हैं, अगर हमें पता होता है कि ओरांगुटान इज अ प्राइमेट। लेकिन बहुत लोग को ये पता नहीं ओरांगुटान क्या होता है। अगर पता है तो यू कैन राइट दिस, नहीं पता तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये आइडिया है। इस क्वेश्चन में आओ। अब स्क्वायरल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, हमारे घर की स्क्वायरल, तो ये अगर हम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें, ऑब्जर्वेशन करके, इसको भी हम कर सकते थे, बट गलती होने के चांसेस अगेन है। ठीक है, बट रिस्क है, डुएबल है, बट यहाँ पर रिस्क भी है। कैसे? बोल रहा है क्या कि जो स्क्वायरल है ना, वो घोंसला बनाते हैं जमीन के अंदर बरो करके। कभी आपने स्क्वायरल को जमीन के अंदर देखा है? वो अक्सर दीवार पे चढ़ती हैं ऊपर छत के, बचपन में देखा होगा, ऊपर घोंसला लगा लेती हैं, कुछ सामान लेकर जाती हैं, ऊपर ऊपर देखा होगा। जमीन के अंदर स्क्वायरल को नहीं देखा, जमीन के अंदर रोडेंट रहते हैं, चूहा रहता है ना। स्क्वायरल, स्क्वायरल ट्री स्पीशी है, एर्बोरियल है। क्या मतलब कि वो ट्री पे रहती है, जमीन पे तो कुछ काम नहीं है उसका। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत होने के चांस है, बट अगेन करेक्ट पूछा है, और एलिमिनेशन तो होना नहीं, तीनों पता होना चाहिए। भाई ये तो पता ही है ना कि स्क्वायरल ओमनिवोरस हो सकती है। स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। ठीक है, द क्वेश्चन इज, कि स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में छुपा के रखती है। छुपा के तो रख सकती है, क्या मैं ऐसा कहीं जानता हूं कि स्क्वायरल से बात हुई मेरी क्या कि वो जमीन में रखती है? नहीं। ये सही हो सकता है, तो मैं तुक्का लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के बोल सकता हूँ कि दोनों सही है, और ये गलत हो सकता है। ऐसे ही करना पड़ेगा, प्योर शॉर्ट नहीं पता होता क्वेश्चन। तुम एक बात देख रहे हो, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, पहले आते थे क्वेश्चन इजी पीजी, अब आ रहा है जो क्वेश्चन, उसमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक जितना हमने देखा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझे पता लग जाए कि भाई ये सोर्स पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाए। ऐसा यूपीएससी अब नहीं पूछ रही है। इसका मतलब कि चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते स्पीशीज में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, आपको पता होगा कि सांबर डियर क्या होती है, कहाँ मिलती है। आपको ये भी पता होगा लायन टेल मकाऊ कहाँ होता है ना? अरे पता नहीं, लायन टेल वेस्टर्न घाट में मिलता है लायन टेल मकाऊ यार। ठीक है, ठीक है, क्या है लायन टेल मकाऊ? बोलो, बोलो यार। टेल्ड स्पीशी है, प्राइमेट की कैटेगरी में आता है, हाँ आता है, बंदर की स्पीशी है। ठीक है, मालाबार सिवेट। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूछ ही नहीं रहा है कि कहाँ मिलता है। अगर ये पूछता कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो करने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक, पूछता है कहाँ कहाँ एंडेमिक के कहाँ मिलता है, तो मैं काम कर सकता था। ये पूछे गेम कुछ और रहा है, ये पूछ रहा है नॉकटर्नल कौन सी है, रात के बाद कौन जगती है। ठीक है, रात के बाद कौन जगती है? इसका आंसर था मालाबार सिवेट और सांबर डियर। ठीक है, लाइन टेल मकाओ इसका आंसर नहीं था, मतलब कि ओनली टू वाला आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ओनली टू वाला आंसर था इसका। ठीक है, ओनली टू था, बट इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आंसर की क्या ए दिया है क्या? नहीं, आंसर इसका होगा तुम्हारा बी, ओनली टू। बट ये सब कोई काम की बात नहीं है, अगेन सब तुक्का है। ठीक, कोई मतलब नहीं है, आंसर है मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस से। नहीं होगा, मैं भी इक्वली कंफ्यूज हूँ, और हर टीचर इक्वली कंफ्यूज है, जो आके बोल रहा है या तो बहुत ज्यादा सिर्फ स्पीशीज इनमें पढ़ी होते हैं। कोई टीचर, आपको सिर्फ स्पीशीज नहीं पढ़ना है, इट्स जस्ट वन टॉपिक ऑफ वन सब्जेक्ट। आपको ऐसे 10 सब्जेक्ट आप पढ़ दें, ठीक है। मार्सुपियल्स,
अब मार्सुपियल्स के बारे में बात करूंगा। मार्सुपियल्स कौन होते हैं? मार्सुपियल दोस कैटेगरी ऑफ स्पीशीज जनरली फाउंड इन एशिया, सॉरी अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कंगारू इज अ मार्सुपियल। ये तो बता रहा हूं मैं अभी, उस टाइम शायद ना पता, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। इनका प्लेसेंटा पेट में डेवलप नहीं होता, ये प्री मेच्योर बेबी को बॉर्न को बर्थ देते हैं और उसके बाद एक उसका थैली होती है, ठीक है, पाउच होता है, इस कंगारू का पाउच होता है, उसमें बच्चा रहता है और उसके बाद डेवलप होता है, मतलब पोस्ट बर्थ बच्चे की डेवलपमेंट होती है। इसका मतलब प्लेसेंटा के अंदर में पूरी डेवलप प्लेसेंटा नहीं होता है, ठीक है, इसको मार्सुपियल बोलते हैं। अब बोल रहा है मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। यस राइट, मार्सुपियल इंडिया में नहीं मिलते नेचुरली, ठीक है। मार्सुपियल उधर या तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मिलेंगे या फिर अमेरिका में मिलेंगे, इंडिया में मार्सुपियल नहीं मिलते। दूसरा क्या, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स, ठीक है। ऐसा कभी होता है कि किसी भी जानवर के कोई प्रेडेटर हो ही ना, कभी होता है एक्सेप्शनल केस में, देयर आर प्लेसेस वेयर किसी जानवर का प्रेडेटर नहीं होता, बट चूंकि ये एपेक्स प्रेडेटर नहीं है, ये खुद में इसको शिकार किया जा सकता है, क्या मतलब इसका कोई प्रेडेटर हो सकता है, बोला वहीं पे थ्राइव करेंगी जहां पे प्रेडेटर हो नहीं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, माउंटेन ग्रासलैंड में ही सिर्फ होंगी, मतलब क्या कि माउंटेन मतलब कि थोड़े से हाइट पे ग्रासलैंड है उसमें सर्वाइव करेंगी। नाउ अगेन यहाँ पर भी तुक्का ही है, आप इसको थोड़ा गलत मान सकते हो, और जैसे तुम 2 को गलत मानोगे, तुम्हारा 2 गलत वाला कहाँ गया ऑप्शन, सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट अगेन वही है कि आप तुक्का प्लस थोड़ा सा लॉजिक प्लस थोड़ा सा रिस्क का मिला दोगे, ये तड़का लगाओगे तभी आंसर आएगा। इतना ज्यादा गलत है ये सब, क्या बात कर रहा है यूपीएससी, मजाक कर रहा है करियर के साथ। कट ऑफ इसलिए नीचे जा रहा था ना इस बार, 23 में कट ऑफ क्यों नीचे गया है, 24 में कट ऑफ क्यों नीचे गया है, 85 ही 87 कट ऑफ है, 87 कट ऑफ है 24 में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, आसान क्वेश्चन है ये, 22 का क्वेश्चन है, आसान है। एक बर्ड कौन नहीं है, गोल्डन मैसेज इज अ फिश, तो ये बर्ड नहीं है, है? गुच्ची पे क्वेश्चन पूछा। अब मेरे से एग्जाम में सवाल ये नहीं हुआ था, गलत हो गया था हमारा, ठीक है। गुच्ची फंगस है, आज सबको पता है, उस टाइम किसी को नहीं पता था, ठीक है। ये सारी कुछ बातें अगेन इसमें तुक्का उक्का लगता है, कोई श्योर शॉट नहीं है, श्योर शॉट तो काम ही नहीं होता करती यूपीएससी। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ड्यूरेबल था, लॉजिक लगाओगे तो। बोल रहा है कि फंजाई कौन कल्टीवेट करता है, तुमने किसको फंजाई कल्टीवेट करते हुए देखा है? अभी कॉकरोच घर में घूमता है तो फंगस लगा देता है क्या? नहीं। क्रैब, क्रैब फंगस लगाता है क्या? नहीं। क्या स्पाइडर फंगस लगाता है? अब लगेगा स्पाइडर तो जाल बनाता है मकड़ी का, तो स्पाइडर हो सकता है। लेकिन अगर जहां तक आपने देखा होगा, जहां पर भी चींटियां लगती हैं, चींटियां एक घर टाइप का बनाती है, उसका फंगस टाइप का लगता है ना? तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिमाग का मेमोरी बोलेगा कि इसमें से मोस्ट प्रोबेबल मेरा एंट होना चाहिए, और एंट ही आंसर था। मैंने इस बार मैंने अपने अटेम्प्ट में इसको एंट किया था, एंट सही था। तो उस तरीके से कर सकते हो। अब देखो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है नॉलेज हो तो, बट अगेन थोड़ा सा तो ट्रिकी है ये। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, बोल रहा है कि सॉइल के बिना कौन पाया जा सकता है, ठीक है। बिना सॉइल के कौन सर्वाइव कर सकता है? पहले बताता हूं मैं आपको, फर्न क्या है। फर्न इज इस तरीके का आपका ऐसा करके ट्री होता है। तो ट्री तो बिना सॉइल के सर्वाइव नहीं करेगा, तो वन तो नहीं करेगा। करेक्ट पूछा है, जहां जहां वन उड़ा दो, वन यहाँ उड़ गया, वन यहाँ उड़ गया। टू तो बिल्कुल कर जाएगा, तो टू मेरा सही है, तो टू तो मैंने सही मार्क कर लिया यही, ठीक। अब आ जाओ मॉस और मशरूम में, इसमें से क्या होगा? तुम अगर ध्यान से इस चीज को अगर देखोगे, मशरूम बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बिना सरफेस के सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। ये विदाउट सॉइल बोल रहा है। आपने तो देखा है लकड़ी के ऊपर मशरूम हो जाता है, तो मशरूम मार्क कर दोगे यहाँ पे। लकड़ी के ऊपर मशरूम होते हुए देखा है ना बरसात के दिनों में, गांव में होता है लकड़ी के ऊपर मशरूम, तो सॉइल तो नहीं था बट सरफेस था। दैट इज वाई दिस वाज अगेन अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर उस लॉजिक से देखोगे, इवन लाइकेन, मॉस एंड मशरूम कैन सर्वाइव विदाउट अ सॉइल, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग मशरूम कैन नॉट सर्वाइव ऑन सॉइल। यूपीएससी बोलता है कि लाइकेन एंड मॉस कैन सर्वाइव ऑन सॉइल। व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन, मॉस क्या होता है? मॉस को बोलते हैं काई। बरसात में देखते नहीं हो काई जम जाती है हरे हरे कलर की, उसको बोलते हैं काई, मॉस। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंगस। क्या है? फंगस प्लस एल्गी दोनों मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाते हैं और लाइकेन बनाते हैं। तो अपने को आज ये पता लग गया ना कि फर्न, लाइकेन, मॉस, मशरूम क्या है डिफरेंस सब में। मशरूम में पता लग गया, मशरूम खाते भी है अपन। मशरूम पे एक और क्वेश्चन पूछा गुच्ची वाला, मॉस इज नथिंग बट द काई, जो हरा कलर का लग जाता है काई, उसको मॉस मॉस बोलते हैं। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फर्न इज नथिंग बट अ वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर मतलब उसके अंदर में वाटर का सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम है इसके अंदर में, ठीक है। वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का इसके अंदर में वैस्क्यूल्स है। वैस्क्यूल्स मतलब कि जाने का ट्रांसपोर्टेशन का, ये नलियां हैं इसमें, ठीक है। तो ये वो बात हो गई। मतलब फिल्टर फीडर कौन है, ठीक है। अब फिल्टर फीडर मतलब क्या है, समझ लो इस तरीके से कि कुछ तो भी समझ लो ऐसा कि एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, दिमाग लगा के बता रहा हूँ। एग्जाम में क्या सोचेंगे, कोई तो चीज कोई फिल्टर कर ले,
अब कोई फिल्टर क्या करे, ऑक्टोपस क्या फिल्टर करेगा, पेलिकन क्या फिल्टर करेगा, कैटफिश क्या फिल्टर करेगी, लेकिन ऑयस्टर जो है, ऑयस्टर क्या, ऑयस्टर के अंदर में ऑयस्टर कैसे खोलते हो फिर खाते हो, इट कैन फिल्टर समथिंग, इट कैन ट्रैप समथिंग। इतना कभी कभी ना कुछ आंसर्स आप बता नहीं सकते हो, बस लगता है कि वो सही है, ठीक है। ये वो आंसर है कि लगती सब में सबसे सही मुझे तो ये लगता है, ऑयस्टर, है ना, ऑयस्टर लोग खाते भी है, तो वो हो सकता है यार, ठीक है। तो ऐसे ही है, फिशी कुछ नहीं है, धोखेबाज वाली चीज है, चली तो चली, ना चली तो ना चली। कोपेपॉड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, ध्यान सुनना, साइनोबैक्टीरिया मुझे पता है क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, डायटम्स भी पता होता है एक्वेटिक फूड चेन में। तो एक्वेटिक फूड चेन में सबसे नीचे में होता है तुम्हारे पास साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम एक और नाम है, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। डायटम्स भी नीचे आते हैं, दीज आर प्रोड्यूसर्स, मतलब ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसमें, साइनोबैक्टीरिया इसमें हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा तुम्हारा डायटम्स, और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये सब खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर है, इसको खाने वाले आपके कंज्यूमर्स हैं। अरे तुम्हारा जो कोपेपॉड्स और फोरामिनिफेरा है, ये ऊपर में आ जाता है, ठीक है। तो फोरामिनिफेरा क्या करता है, ये फोरामिनिफेरा इज नथिंग बट सिंगल सेल्ड स्पीशी है, ये क्या है, ये सिंगल सेल्ड स्पीशी है, ठीक। अब इसके जस्ट ऊपर होता है ये, मतलब इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, फोरामिनिफेरा आएगा। और फोरामिनिफेरा क्या करता है, ये जो एल्गी उल्गी है उस पर कंज्यूम करके अपना काम चलाता है। इसके ऊपर तुम्हारे आते हैं, एक कंज्यूमर में एक लेवल ऊपर जाओगे तुम्हारा कोपेपैड्स आएगा। कोपेपॉड्स क्या होता है, कोपेपॉड्स आर, ये तुम्हारा कोपेपॉड्स, मैं दिखाऊंगा आगे जाए कोपेपॉड्स आपको, ठीक है। कोपेपॉड्स मतलब समझ लो एक तरीके से कि इसको ये खाते हैं, आर्थ्रोपॉड्स है बेसिकली। आर्थ्रोपॉड कौन से होते हैं, इनके पास इन्वर्टेब्रेट्स बोलते हैं उनको। आर्थ्रोपॉड्स वो स्पीशीज होती है, अभी आर्थ्रोपॉड पूछ लिया आपसे, आर्थ्रोपॉड का मतलब होता है, आर्थ्रोपॉड का मतलब होता है वो स्पीशीज जो इन्वर्टेब्रेट होती है। मतलब क्या, इन्वर्टेब्रेट का क्या मतलब होता है, इनके पास वर्टिब्रा नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, जैसे फिश हो गई, फिश में स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पीशीज लाइक क्रैब, ठीक है, स्पीशीज लाइक ऑक्टोपस, ठीक है, स्पीशीज लाइक छोटी छोटी मछलियां जो है, क्रस्टेशियंस जिसको बोलते हैं हम, कोरल्स, ये सब के सब आपके आर्थ्रोपॉड में, आर्थ्रोपॉड से बहुत बड़ा फाइला, इसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। अब बोले इतना सब कैसे पढ़ेगा जीएस का बच्चा, ठीक है। तो ये सब ना बहुत ही, सभी नाम पता होना चाहिए भाई कि क्या है, इतना आप ध्यान रखो। अब बोला क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, तो भाई डायटम साइनोबैक्टीरिया, ये करने लायक क्वेश्चन था। अगर आपको स्टैटिक की नॉलेज है तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे, और ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, एंड दिस वाज वेरी मच डुएबल क्वेश्चन। अगर आपको नॉलेज है, ये कहीं से भी नहीं उठा के पूछ लिया है, ठीक है, ये डुएबल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने को आने चाहिए, ठीक है। तो 2 एंड 3 आपका आंसर हो जाए, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपके आता है, पैंगोलिन हेड के और क्या करता है, ये देखो इसके बॉडी में कांटे जैसी चीज होती है, फोल्ड होकर ऐसा चुप हो जाता है, ताकि क्या करे, अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है, रोल कर लेता है खुद को। तो हेडगी हॉग और पैंगोलिन तुम्हें पता होता है, मार्मोट नहीं पता होता जनरली, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखो तो 1 और 3 एक ही ऑप्शन में आता है, डी में, ठीक, ये भी करने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है। अब बोला क्या कि इसमें से कौन सी स्पीशी स्टैब्लिश कर सकती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं आपको बढ़िया बताता हूँ, जो नाइडेरियंस जो होते हैं, ये नथिंग, दीज आर नथिंग बट कोरल्स, एक कोरल की कैटेगरी है, इसी का टेक्निकल कैटेगराइजेशन है ये। कोरल कम्स इन द स्नाइडेरियंस का कैटेगरी, कोरल है। बच्चे बच्चे को पता है कि कोरल कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी, कोरल एल्गी रिलेशन में आता है, इस तरह कोरल बनता है, पता है ये सब। कोरल तो हो जाएगा, तो वन तो हो जाएगा, तो ये तो चला गया। अब वन तीनों में है, तो वन हो गया, ठीक है। मुझे पता है कि फंजाई प्लस एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, तो ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ ही गया, टू भी आ गया, 1 2 आ गया। अब 1 2 या तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, 3 भी गया, 50-50 में आ चुके। क्या तुम्हारे पास एट प्रेजेंट लेवल कोई एक तरीका है जो तुम प्रूव कर सको कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नहीं होता, प्रोटोजोआ तो होता है, तुमको पता है नहीं होता, नहीं पता तो तुम मार्क कर दोगे प्रोटोजोआ कर सकता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैन यू प्रूव इट कैन नॉट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यू कैन नॉट प्रूव इट, देन यू कैन अज्यूम कि भाई ये भी कर सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक चुनना ही चुनना है, तो मैं मारूंगा डी, ठीक है, और डी आंसर। ये करने लायक क्वेश्चन, ये भी डुएबल क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक के नॉलेज से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये शायद लोगों को नहीं पता हो, लेकिन ये दोनों तो पता है, आज तो पता लग गया स्नाइडेरियन का मतलब होता है कोरल, ठीक है। अब देखो फिर पूछता है कि इंडिया के बायोडायवर्सिटी में सेलोन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, देखो थ्रॉट की बात करिए, थ्रॉट की बात करिए, ठीक है। जनरली थ्रॉट के बारे में ब्लू फिंड महसीर,
तो चलो मछली हो गई। थ्रॉट के बारे में जो बात करते हैं हम लोग, थ्रॉट किसकी सबसे ज़्यादा देखते हैं? मछली के थ्रॉट देखते हो तुम, बर्ड्स का देखते हो। उस लॉजिक से तुम लगा सकते हो कि दिस कैन बी बर्ड्स, ठीक है? फिन हो गया, थ्रॉट हो गया, तुम बात कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट इज़ योर बर्ड्स, ठीक है? तो ये सब कुछ तो ईज़ी क्वेश्चन करने लायक क्वेश्चन थे। अब एलिफेंट पे क्वेश्चन आया, एलिफेंट के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है? एलिफेंट मैट्रियार्कल ग्रुप होता है, ठीक है? ये स्टैटिक से क्वेश्चन था, तो यस लीडर इसकी फीमेल होंगी, ठीक है? एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 इयर्स ओनली, ये मुझे नहीं पता। लोग ओनली देख के काट रहे थे, उस टाइम तक एलिमिनेशन काम करता था। ओनली देख के तुम अगर काट दोगे, ठीक है? तो तुम 3 काट लोगे, तुम्हारा आराम से इसमें से कोई एक आंसर आ जाएगा, ठीक है? एंड चूँकि तुम्हारा 1 सही था, 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी सी। हाँ, तुम्हारा क्या है? 1 सही था और ये देखो अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। यू कैन एटलीस्ट नॉट श्योर अबाउट इट तुम, ठीक है? ये तो चेंज होते रहता है। फिर मान लो तुमको नहीं पता ये चीज़, लेकिन तुमको एक चीज़ तो पता लग गई। इसी तरीके से अगर 3 तुम एलिमिनेट कर लो, ठीक है? तो तुम्हारे पास आंसर आ चुका है 1 और 2 या 2 और 4 में से। तो दोनों में कॉमन है, तो 2 तो सही ऐसे ही हो गया। अब मैंने 1 पहले पता कर लिया है कि एलिफेंट तो मैट्रियार्क होती है, 1 और 2 तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज़ अ लिटिल टफ बट डूएबल, ठीक है? अब ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बोल रहा है? बोल रहा है टर्टल्स, बड़ा क्वेश्चन क्या बोलता है? सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। टर्टल की इतनी सारी वैरायटी है, कोई तो हर्बीवोरस हो ही सकता है। तो बोला कि ऑल टर्टल्स आर हर्बीवोरस, नहीं बोला कुछ स्पीशी होती है, सही बात। कुछ फिश की स्पीशी भी हर्बीवोरस हो सकती है, हाँ हो सकती है, इतनी सारी फिशेस है। सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, हो सकता है भाई। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर वाइविपोरस। विविपोरस का पैरस का मतलब क्या होता है, ठीक है? इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ वाइविपोरस, ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दुनिया में इतनी वैरायटीज है स्नेक की जो डिस्कवर भी नहीं हुई अभी तक। कुछ तो एक स्पीशी ऐसी हो सकती है जो वाइवी पेरस हो जाए। वाइवी पेरस मेरे को नहीं भी पता, तो ये बता सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, क्योंकि सम लिखा है, इसलिए कि सम लिखा है तो सही है। कॉमन सेंस कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दैट इज वाई आंसर विल बी डी। इस टाइम तक यूपीएससी बड़ी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते थे। हमारे टाइम से ही पगला गई है, इसलिए ना इस टाइम में लोग के प्रीलिमिनरी में 140 140 150 प्लस मार्क्स आया करते थे। अभी कहाँ है? एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देख ले ध्यान से, वहीं पलट तो बढ़ गए यहाँ पे, एक ही ईयर में 19 में ही ओनली ऐसा ही स्टेटमेंट है। एशियाटिक लायन इंडिया में ही पाया जाता है। अभी तीनों गलत हो जाएगा क्या? नहीं, तो अगेन यार मैटर ऑफ दैट थिंग ओनली, ठीक है? तो एशियाटिक लायन इंडिया में पाया जाता है, सही बात है। फिर रीजन गुजरात के रीजन में पाया जाता है, सही बात बोल रहे हैं। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नहीं नहीं, लद्दाख में पाया जाता है, मंगोलिया में पाया जाता है, तो ये तो गलत है। यार नॉलेज का गेम है तुम्हारा, सिर्फ ओनली और सम का गेम नहीं है। वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अगर अगर मान लो असम में मिल रहा है, क्या नेपाल में नहीं मिल सकता? मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि बाउंड्री पहले ऐसा नहीं था, आज पॉलिटिकल बाउंड्री डिवाइड हुई है। नेचुरल बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी पहले, पहले एक ही था, का मतलब कि वो हो सकता है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिया में ही मिले, नेपाल भूटान में भी मिल सकता है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। लेकिन एशियाटिक लायन इज अ थिंग विच वी नो, पढ़ते रहते हैं कहीं ना कहीं, एशियाटिक लायन भैया ये हो रहा है, सिर्फ यहाँ मिलता है, दुनिया में एक ही जगह मिलता है, कहने की बात, ठीक है? हाँ, अफ्रीकन लाइन जो सवाना में तुमको लाइन दिखेगा, जो मुफासा वाले मूवी में दिखाते हैं, वो अफ्रीकन लाइन है, वो एशियाटिक लाइन नहीं है, वो अफ्रीकन लाइन है। ध्यान रखना हमेशा दिमाग के बाद, कि अफ्रीकन लाइन जो होते हैं वो एशियाटिक लाइन से बड़े होते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखो, अफ्रीका की हर चीज बड़ी हो जाएगी आपको, ठीक है? वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अरे बोलो यार, गलत, ये गलत हो गया, आंसर वन ओनली होना चाहिए। क्या आंसर है? ठीक है, वन ओनली दिया हुआ है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने को हर चीज का एक एक रिवर नहीं पता हो सकता है नहीं पता हो सकता, करने वाले करते हैं बट सबको नहीं पता होता, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अगर मेरे को थोड़ा सा पता है कि इरावाडी डॉल्फिन जो है वो चंबल रिवर में तो नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि इरावाडी डॉल्फिन जो है वो इस तरीके से आपके पास मेकोंग रिवर से होके आती है इंडिया में, है ना? तो मेकोंग रिवर से भी ज्यादा पाई जाती है, वहीं पे उसका ओरिजिन है, वहीं पे नेचुरली वहां पे उसका एग्जिस्टेंस होता है, हालांकि आती इधर भी है, लेकिन चंबल रिवर में कहाँ से आएगी? मेकोंग रिवर यहाँ से है। बोलो, अरे बोलो यार, मेकोंग रिवर ऐसे करके आ रही है, और सॉरी मेकोंग रिवर इस तरीके से आ रही है, और आपके डॉल्फिन यहाँ पे मिल रही है, चंबल रिवर तक कहाँ पहुंच जाएगी? ये तो अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, मेरे हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो जैसे मैं टू को अगर गलत कर लूं, करेक्ट पूछा है, टू को गलत करूंगा तो ये गया, टू गलत किया तो ये गया, ये गया, मेरा आंसर आ गया सी 1 एंड 3, ठीक है? इस टाइम यूपीएससी बहुत ही प्यारी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत बढ़िया एग्जाम कंडक्ट कराती थी।
ठीक है, ये सवाल देख, बोलता है कि दुनिया के मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोरल रीफ जो है वो ट्रॉपिकल वाटर में है। सही बात है, क्योंकि कोरल्स को ना थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल वाटर में अच्छा सर्वाइव करता है। ठीक बात बोल रहा है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आइलैंड नेशन से हैं। नहीं बोल रहा है कि 70%, बोल रहा है 1/3 ही बोल रहा है, तो सही बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है। आगे देखते हैं। द कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला। ना तू यहाँ फंस जाए, क्योंकि तुमको लगेगा कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो तुम्हारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, कोरल रीफ में तो नहीं होगा। बट दिस इज राइट आंसर। पता है क्यों? और ये सबको पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था, ऋषिकेश सर ने पढ़ाया था। एनिमल फाइला का मतलब है कि नंबर ऑफ कैटेगरीज, फाइला मतलब इज द कैटेगरीज ऑफ द एनिमल्स, नंबर का कैटेगराइजेशन है वो ज्यादा है कोरल रीफ्स में। आई थिंक 36 है के आसपास में, और ट्रॉपिकल रीफ में 32 या 34 है। ब्लिक मार्जिन का ही गैप है, बट इसमें ज्यादा है। बट मैं यही पूछूं आपसे कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ पे है, नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। लेकिन एनिमल फाइला ज्यादा कहाँ है, कोरल रीफ्स में ज्यादा है। ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, कि ये तुम्हारा दिस इज अ टफ वन। ठीक है, बट 1-2 तो अपन आ चुके हैं, 1-2 तो सही है, ये गया 50-50 में आ चुके हैं। अब तुम सोच लो, दैट इज व्हाट इट इज। बट मोस्टली लोग गलत करके आएंगे इसमें। ठीक है, इट वाज अ टफ क्वेश्चन। अगर घड़ियाल को देखना है कहाँ जाओगे, चंबल रिवर में जाओगे। ठीक है, खराई कैमल। ठीक है, बोल रहा है कि ये वाइल्ड में रहता है और इसको डोमेस्टिकेट किया ही नहीं जा सकता। कैमल बड़ा प्यारा स्पीशी होता है, उस पर अक्सर देखा होगा कि लोग उस पर बैठते हैं, वो किसी को कुछ करता नहीं है, चुपचाप चलता है। कभी कैमल को तुमने घोड़े को देखा भी होगा, किसी को मार दे रहा है कुछ, कैमल को चुपचाप जितना मर्जी मर डालो और चलता रहता है बेचारा। डोमेस्टिकेट तो कैमल का नेचर ही करवाना, डोमेस्टिकेट तो कर सकते होंगे उसको, बोला डोमेस्टिकेट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं बोल रहा है। तीसरा तुम जैसे ही गलत करोगे, 3 गया आंसर आ गया ए ओनली। ठीक है, इस टाइम में तुम्हारे ऐसे आंसर आते थे। तुम अगर सोचोगे कि मैं स्पीशीज के क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर लूं, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपना सर फोड़ोगे एग्जाम में और कॉन्फिडेंस लूज करोगे, और कुछ नहीं। यू आर सेटिंग अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन फॉर योरसेल्फ, यू आर सेटिंग एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर योर ओन सेल्फ। तुम खुद की कबर खुद से खोद रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि स्पीशी का क्वेश्चन तो मैं ना नॉलेज से सॉल्व कर लूंगा, तू नहीं कर सकेगा नॉलेज से सॉल्व। ठीक है, मेरे से ज्यादा स्पीशी में नॉलेज नहीं होगी तुमको। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से स्पीशीज ही पढ़ रहा हूँ हर साल, और बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मेरे को बचपन में ना सांप से बड़ा ये था, सांप से तो आई, सांप हो गया। मेरे को ना बायोलॉजिस्ट बनना, जूलॉजिस्ट बनना था, कि मेरे को जानवर से बड़ा लगाव था। मैं जू जाता, जानवर के सारे साइंटिफिक नेम रटे थे मेरे को। तो आउट ऑफ द इंटरेस्ट आई नो सो मच अबाउट स्पीशीज, फिर भी मुझसे नहीं होते सवाल ये सब। तुम नॉर्मल एस्पिरेंट के तरीके से करोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसको तुम उस तरीके से सॉल्व मत करो, इसको लगाओ तुम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं, फिर डिगोंग का क्वेश्चन है, ये करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन देख लेना एक बार। बाकी मैं करवा नहीं रहा हूँ, बस ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, अब एक एक क्वेश्चन हर साल आया है। ठीक है, बस करवा दिया ऑलमोस्ट। अब देखते हैं हम लोग सवाल शुरू करते हैं, हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ये सब स्पीशीज स्टैटिक स्टैटिक है, स्टैटिक स्टैटिक याद ध्यान मत दो, सिंपल बताता हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में सुन लो और दिमाग में हटा लो। अगर आपसे जीवन में कभी पूछा कि कीस्टोन स्पीशी क्या होती है, तो आप सिंपल भाषा में बोलोगे ये वैसी स्पीशी होती है जो की होती है। ठीक है, मतलब अगर ये स्पीशी चली गई तो एनवायरमेंट का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, इसको कीस्टोन स्पीशी बोलते हैं। ये दिमाग में चमक की बात। एग्जाम्पल, अगर तुम जब जंगल से टाइगर को निकाल दो, तो टाइगर के जाने के बाद क्या होगा, जंगल में तुम्हारे पास सारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइगर नहीं होंगे, तो टाइगर बिकॉज टाइगर प्रेडेटर है, टाइगर नहीं हुआ तो सारे जो डियर है उनकी जो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। डियर की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, डियर विल इंक्रीज सो मच दे स्टार्ट ग्रेजिंग द पूरा का पूरा ग्रासेस, तो ग्रास को सारा खा जाएंगी, खाने को बचेगा नहीं कुछ उनके पास। ठीक है, अब खाने को बचेगा नहीं तो डियर मरने लगेंगी, अब डियर मरेंगी तो टाइगर तो ऐसे ही कम थे, वो और कम हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम का चेन फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, एंड दैट इज व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग। वुल्फ, येलोस्टोन नेशनल पार्क था यूएस में, अमेरिका में, वहां पे वुल्फ खत्म हो गए। ठीक है, अब फिर देखा गया कि वुल्फ खत्म होने के बाद क्या हुआ, मिस्टीरियसली सारा का सारा इकोसिस्टम पूरा का नेशनल पार्क बंजर बन गया। बट रिसर्चर्स हैव डन इज दैट दे ट्राई टू रीइंट्रोड्यूस अ वुल्फ इन द हैबिटेट, और फिर पूरा धीरे धीरे करते 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 वो पूरा बढ़िया बन गया। तो दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ द कीस्टोन स्पीशीज। अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे तो फॉलोइंग कीस्टोन से क्या समझोगे, आप एक ट्रिक देता हूं, आप समझना कि जो एपेक्स प्रेडेटर होते हैं ना, जो ऊपर लेवल के होते हैं, वो कीस्टोन होते हैं। जैसे बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, एलिफेंट है कीस्टोन। एलिफेंट को तो सबसे क्या बोलते हैं पता है, इसको इंजीनियर ऑफ द इकोसिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एलिफेंट जैसा तो कोई काम करता ही नहीं है।
एलिफेंट इतना प्यारा जानवर है, एलिफेंट अपने हर एक्टिविटी से इकोसिस्टम को बड़ा बनाता है। कैसे? एलिफेंट जब चलता है तो वो इतने पागलों की तरह चलता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा एलिफेंट होता है, व्हाट ही और शी डज इज दैट, अपने जो उसका जो ट्रंक होता है ना, उससे पेड़ को निकालता है और पेड़ को तोड़ के नीचे जमीन में गिरा देता है। और बाकी जो इसका हर्ड है, दे स्टार्ट क्रशिंग दैट, वो वाला पेड़। अब पेड़ को क्रश करने के बाद क्या होता है, पूरे जमीन में ह्यूमस फैल जाता है। तो पहली बात ये करता है। सेकंड काम क्या करता है, तो पानी गड्ढे में क्या करता है, उसकी आदत होती है थोड़ा सा पानी में गड्ढे में लौटने की, ऐसे करके आदत होती है, क्योंकि बड़ा एनिमल है, लौटता है, जमीन में गड्ढा बन जाता है। जब रेनफॉल आती है, पानी भरता है, वहां पे लोकल पॉन्ड इकोसिस्टम बन जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट गिव्स राइज टू अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक। और जब एनिमल आगे बढ़ता है, एक जगह खाता है और वो कीप्स ऑन मूविंग, एक जगह खाता है और कहीं और खा के उसका जो डंग होता है उसमें भी सीड होता है, और सीड से वहां पे वो इस तरीके से इकोसिस्टम को प्रोपगेट करते रहता है। तो एलिफेंट्स आर द इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इनका इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा रोल है, एंड दैट इज व्हाई दीज आर द कीस्टोन स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती है, सब ऑब्वियसली हम इंडिकेशन करेंगे। मान लो किसी जगह पे कुत्ते ज्यादा रहते हैं, मतलब वहां पे मे बी चिकन मटन की शॉप, मीट की शॉप है, चिकन की शॉप है, कुत्ते ज्यादा मिलेंगे तुमको वहां पे। जहाँ पे लाश जलती है, फिर लाश वहां पे ज्यादा डेड बॉडी मिल जाएगी, मरे जानवर मिलेंगे, वहां पे तुमको वल्चर दिख जाएंगे, तुमको वहां पे क्रोज दिख जाएंगे, क्योंकि वो खाने आते हैं उसको। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बात है। एंडेमिक स्पीशी, दो स्पीशी विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, और कहीं नहीं मिलते। ठीक है, ये होता है एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, समझे। एक होता है नेटिव स्पीशी। नेटिव का मतलब, नेटिव मतलब वो स्पीशी वहां की रहने वाली है, कहीं और भी जाके एग्जिस्ट कर सकती है। एंडेमिक का मतलब सिर्फ उसी एरिया में रहती है और कहीं पाई नहीं जाती। दोनों में डिफरेंस है, एंडेमिक और नेटिव में, ध्यान रखोगे। एक होती है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इनको इन्वेजिव एलियन स्पीशी भी बोलते हैं। मतलब क्या, ये एक इकोसिस्टम है, ये स्पीशी कहीं और की रहने वाली है, यहाँ पे अगर आ जाती है तो इसके लिए तो एलियन हो गई, यहाँ की थी नहीं। अब चूंकि यहाँ पे आती है नई स्पीशी, तो ये स्पीशी को खाने वाला किसी को जानवर को पता ही नहीं है कि स्पीशी को खाना है। ठीक है, जैसे प्रोस्लोपिस जूलीफेरा करके कुछ स्पीशी है। ठीक है, प्रोसोपिस या प्रोस्लोपिस करके, जूलीफेरा, जूलीफेरा तो है, अब प्रोसोपिस है या प्रोस्पोपिस है, कुछ तो नाम है। नाम से क्या मतलब है, समझ में आ रहा है। वो एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। मान लो एक प्लांट है, वीड है, इस इकोसिस्टम, मान लो इकोसिस्टम ये है, इसमें पता ही नहीं है यहाँ के जानवर को इसको खाना है, तो इसको तो खाने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि खाने वाले नहीं की संख्या इसकी बढ़ने लगेगी। संख्या बढ़ेगी तो जिसका नेचुरल क्रॉप है उससे कम्पीट करेगा, क्योंकि पानी तो लिमिटेड है, सॉइल लिमिटेड है, एरिया लिमिटेड है। दैट इज व्हाई दे विल कम्पीट फॉर द रिसोर्स। अल्टीमेटली व्हाट दे विल डू, इसको खाने वाला स्पीशी तो है, इसको खाने वाला है ही नहीं, मतलब इसके लिए कोई भी प्रेडेटर नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड दे विल ग्रो सो मच, दे विल कॉलोनाइज द एरिया, एंड इसलिए इसको बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशी। एलियन था, इसने एरिया को इन्वेड कर दिया और इन्वेड करके कॉलोनाइज कर दिया। ठीक है, समझी बात, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशी। ठीक है, आईयूसीएन का रेड लिस्ट है, इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। एक आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट भी आई हुई है, मैं करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा अभी आपको, 4 महीने करंट अफेयर, कुछ है नहीं, सिंपल समझ लो। तो जो स्पीशी को डाल दिया मान लो यहाँ पर, इससे वो इंप्रूवमेंट कर लिया, अगर उसने अच्छे में चली गई, उसका थ्रेट कम हो गया, तो उसको ग्रीन लिस्ट में डाल। ठीक है, अब बात समझ लो। एक्सटिंक्ट मतलब कि खत्म हो चुका है, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। एक्सटिंक्ट वाइल्ड का मतलब है कि नेचुरली जंगल में नहीं पाया जा रहा, बट कहीं और पाया जा रहा है। ठीक है, कैप्टिविटी में, जू में पाया जा रहा है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। एक्सटिंक्ट हो गया तो खत्म ही बात भाई। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब कि इसके बाद और खत्म हुआ तो एक्सटिंक्ट होने का चांस है। इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कैसे, तुमको ये क्रोनोलॉजी याद करनी है, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल। तो आपको ना ऐसा देखा तुमको लगेगा कि नियर थ्रेटेंड ऊपर आएगा, वल्नरेबल नीचे आएगा, नहीं, इसका एक सीक्वेंस ध्यान रखोगे बस, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, सारे स्पीशी का आईयूसीएन स्टेटस याद नहीं करना है, तो याद करना मैं करवा दूंगा। अब देखो डब्ल्यूपीए जो क्या होता है ना, दो चीजें होती है, एक डब्ल्यूपीए का शेड्यूल भी होता है। अब यूपीएससी ने क्या पूछा कि किसी भी एनिमल को हम अगर शेड्यूल 1 में डालते हैं तो क्या पता चलता है, ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है इसको। ठीक है, तो पहले ना ऐसे शेड्यूल 1 2 3 करके पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे। फिर 22 में अमेंडमेंट आया, उन्होंने बोला भैया कि जो 5वां और 6ठा शेड्यूल है इसको हम हटा देते हैं, और सिर्फ अब हमारे पास सिर्फ 4 शेड्यूल होंगे। कितने होंगे, 4 शेड्यूल हमारे पास होंगे। वो 4 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 2 3 एंड 4। ठीक, एग्जाम में सीधा सवाल तुमसे पूछ सकता है शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में 4 में क्या है। ध्यान समझिएगा मेरी बात। शेड्यूल 1 और 2 में एनिमल्स हैं, शेड्यूल 3 में प्लांट्स हैं, और शेड्यूल 4 में आपके पास साइट्स में जो चीजें रखी गई हैं। साइट्स क्या होता है, साइट्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाय यूएनईपी एंड यूएनईपी एंड बोलो एक और कौन था, एक मिनट याद करने दो मुझे। ट्रैफिक जो तुम्हारा था, ट्रैफिक था आईयूसीएन प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूएफ
और ये तुम्हारा यूएनईपी था, और राइट तो था यार, यूएनईपी प्लस कौन था यार, डब्ल्यूएमओ था ना। एक भी चीज तो नहीं था, वर्ल्ड वाइड फोरम भी नहीं था, इसमें आ जाएगा। ये एक एनजीओ था, ट्रैफिक साइट्स क्या था, मुझे एक यूएनईपी का है प्लस एक और बॉडी इसके साथ करती है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा मुझे साइट्स में क्या था, ठीक है, तो ऐसे दिमाग से निकल जाता है कभी, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है शेड्यूल 1 2 में एनिमल है, 3 में प्लांट है और 4 में ये। पहले ना शेड्यूल 6 में वर्मिन रखा जाता था, क्या था वर्मिन, वर्मिन मतलब कैसे जानवर जो उठा के मार दो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वर्मिन का कैटेगरी हमने रिमूव कर दिया, आप ध्यान रखना, देयर इज नो कैटेगरी ऑफ वर्मिन इन द वाइल्ड प्रोडक्शन का शेड्यूल, कोई शेड्यूल में वर्मिन दिया ही नहीं, पहले था। अब 4th में साइट है, 3 में प्लांट है, और 2 में भी एनिमल है, 1 में भी एनिमल है, बट 2 में थोड़ा प्रोडक्शन लेवल कम है, 1 में प्रोडक्शन लेवल सबसे हाईएस्ट है, ये ध्यान रखें, ठीक है। टाइप्स लाइक बात देखना, करंट अफेयर पढ़ाया था मैंने, रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आते हैं स्पीशीज के ऊपर, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, स्पीशीज में हम लोग क्या क्या करेंगे, वन बाय वन करके करेंगे। इसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें कि हम लोग एजेंडा क्या होगा, क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देखो कि क्या पढ़ना चाहिए। मैं अगर आपसे स्पीशी के बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूं तो आप मुझे एक बात बताओगे, स्पीशी में क्या हम ऐसी बात कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले पढ़ते हैं यार कि ना जमीन में कौन सी स्पीशीज रहती है, राइट। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज पढ़ लेते हैं पहले, जमीन में कौन सी रहती है, बोलो, ठीक। अच्छा, फिर पढ़ लेंगे कि इसकी समुद्र में कौन सी स्पीशी रहती है, या वाटर में कौन सी रहती है, एक्वेटिक स्पीशी पढ़ लेंगे, बोलो यार। फिर हम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी बर्ड्स न्यूज में है, ये होता है ना कि और कुछ न्यूज में पूछता है, ये से पूछता है। और फिर कुछ छोटे मोटे स्पीशीज जैसे मॉस फर्न लाइकस अदर में आ जाएगा हमारा, मॉस फर्न लाइकन, ये सब कुछ कुछ। अब टेरेस्ट्रियल की बात करूंगा तो मेरे को क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज दिखती है, तो बहुत सारी स्पीशीज है, उसमें मैं देखता हूँ तो दिखता है सबसे पहले मुझे बिग कैट्स दिखती है ना। फिर मुझे एक एलिफेंट दिखता है, बिग कैट्स में टाइगर लायन चीता लेपर्ड सब आ जाएगा। फिर मुझे एक बड़ी स्पीशी दिखती है, एलिफेंट के बाद मुझे दिखती है राइनोसोरस दिखता है। मुझे एक कैमल भी दिखता है, क्योंकि कैमल पे क्वेश्चन मैंने देखा जस्ट आया है, खराई कैमल पे, डबल हम्प कैमल पे कैमल क्वेश्चन आ रखा है। राइनो पे 1 हॉर्न राइनो, 2 हॉर्न राइनो, है ना, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ये सब अफ्रीकन राइनो, सुमात्रा राइनो, क्या है ये, वो सब पढ़ना चाहिए मुझे, मोटा मोटी ये सब पढ़ना चाहिए मुझे, है ना। एक्वेटिक मुझे क्या पढ़ना चाहिए यार, मुझे क्रोकोडाइल के बारे में पता होना चाहिए, मगर क्रोकोडाइल, घड़ियाल क्रोकोडाइल, एक क्वेश्चन है घड़ियाल कहाँ मिलता है, चंबल में मिलता है। एंड एस्चुरियन क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसको आदमी भी खाता है जो, ठीक है, उसको मैनीटर क्रोकोडाइल ही बोलते हैं। फिर एक मेरे को पढ़ना चाहिए डॉल्फिन की वैरायटीज, एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसे ड्यूगोंग के ऊपर पूछा है क्वेश्चन, टिकाऊ भी बोलते हैं जिसको। अब डॉल्फिन में इंडिया में 3 तरह के डॉल्फिन मिलती है, एक इंडस वाटर डॉल्फिन, एक इरावाडी डॉल्फिन और एक गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है, तीनों वैरायटी इंडिया में मिल जाती है, फुल क्लियर। अब बर्ड्स में मुझे पढ़ना चाहिए बेसिक बेसिक बर्ड्स, लाइक एक तो बर्ड जो इंडिया के अंदर में बर्ड है, और एक बर्ड जो माइग्रेट करके इंडिया में आई, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, माइग्रेट करके आई है इंडिया में बर्ड, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, ये सब कुछ, ठीक। मुझे ना कुछ ये सब पढ़ लूंगा मैं तो मेरे को बहुत कंफर्ट हो जाएगा। इसके अलावा देयर आर फ्यू स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिल रही हैं, जैसे तुम्हारे वेस्टर्न घाट में तुमको लाइन टेल मकाऊ मिलेगा, यहाँ पे इंडियन वाइल्ड डास मिलेगा, ठीक है, यहाँ तुमको पिग्मी हॉग मिलेगा, ऐसे ऐसे कुछ स्पीशीज हम मैप में पॉइंट कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, वही हमारा काम है करना, ठीक है। शुरू करें, विल स्टार्ट विद बिग कैट्स, एलिफेंट एंड सो ऑन, विल गो ऑन, ठीक। बिग कैट से स्टार्ट करें, टाइगर से स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान समझना, एक बार इसको गो थ्रू करके देखो, एक बार क्या बोल रहा है, देखो इसको एक बार नजर मारो एक बार। अब ना आउट ऑफ ऑल द 4 बिग कैट्स इंडिया के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइगर है, क्यों ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा नेशनल एनिमल है। दूसरी बात क्या है ना कि टाइगर का पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में ही मिलता है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का 75% जो टाइगर है ना वो इंडिया में मिलता है, तो इसको देख के आप गलत मत कर देना कि बहुत एक्सट्रीम है, नहीं, दिस इज राइट स्टेटमेंट। एंड दैट इज वाई टाइगर को लेके जो ग्लोबल के कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स मिलेंगे आपको, वो इंडिया वाले ही मिलेंगे। 2 इनिशिएटिव है, एक तो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक ग्लोबल टाइगर फोरम, 2 इनिशिएटिव मैं आगे पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है। दूसरी बात मैं बोलूं, इंडिया में टाइगर कहाँ मिलता है भाई, अक्रॉस इंडिया बहुत जगह मिलता है, सुंदरवन में मिल जाएगा आपको, रॉयल बंगाल टाइगर, ग्रास लैंड डिसिडुअस फॉरेस्ट में मिल जाएगा, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद क्या करना है आपको कि टाइगर का जो आईयूसीएन स्टेटस है ना वो एंडेंजर्ड है। ये मैं सबका याद करने नहीं बोलूंगा आपको, टाइगर का बोलूंगा, क्योंकि टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इट इज नॉट वल्नरेबल, टाइगर इज एंडेंजर्ड। आज के बाद जीवन भर याद रखेंगे क्या, टाइगर इंडेंजर्ड है, ओके। दूसरे मैं आपसे पूछूं कि टाइगर
सोशल एनिमल है कि सॉलिटरी? टाइगर है, वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि शेर हमेशा अकेला आता है। शेर अकेला नहीं आता, टाइगर अकेला आता है। शेर शेर इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, वो सोशल ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। टाइगर अकेला आता है, ठीक है। तो टाइगर इज अ सॉलिटरी एनिमल, ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए एक पॉइंट ये वाला, यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, जो टाइगर है एपिपेक्स प्रेडेटर है, मतलब क्या कि इसको खाने वाली कोई चीज नहीं है, ये मर जाएगा तो वल्चर खा लेगा इसको, लेकिन इसको शिकार करने का, इसका कोई प्रेडेटर नहीं है कि इसको शिकार करे, ये शिकारी है और सबसे ऊपर लेवल का है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरी बात, मैं आपसे अगर बोलूं कि टाइगर क्या कोई कीस्टोन स्पीशी है क्या? ऑब्वियसली टाइगर इज अ कीस्टोन स्पीशी। मैंने बोला था कि जितने भी एपेक्स प्रेडेटर हैं वो आपके कीस्टोन स्पीशी होंगे, टाइगर तो बिल्कुल ही होगा। इतना हो गया। दूसरी बात और बात करते हैं हम, इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, ठीक। दूसरी बात, एक चीज जो कहते हैं टाइगर सेंसस, मैं क्या बोलूं, टाइगर सेंसस। मैं आपसे पूछूं कि टाइगर सेंसस पहला क्वेश्चन कंडक्ट कौन कराता है, तो आपके एनटीसीए कंडक्ट कराता है। दूसरा क्वेश्चन कितने साल में कंडक्ट कराता है, हर 4 साल में कंडक्ट कराता है, ना ही 5 नहीं 4 साल, ठीक। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि एम स्ट्राइप क्या है, ठीक है। एम स्ट्राइप इज अ टाइगर का, टाइगर के पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस करने का प्रोग्राम था, एनटीसी ने बनाया, मोबाइल ऐप था, ठीक है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सारा कुछ था, ठीक है। एम स्ट्राइप पीवाईक्यू में आ रखा है, इसे पीवाईक्यू का क्वेश्चन। इतनी चीज अपने को याद हो गई है क्या? ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ ना कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने बनाया, एक पेज में दिखाता हूँ मैं, हमने बनाया भाई इस एरिया में टाइगर ज्यादा रहते हैं तो मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ एज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कैसे होता है, क्या होता नहीं, उसमें मैंने टाइगर रिजर्व वीडियो में पढ़ाया आपको। दूसरी बात, टाइगर रिजर्व का जो बेसिक एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोर एरिया को हम क्या कहते हैं, इस कोर एरिया को हम कहते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। कौन डिक्लेयर कर रहा है? एनटीसीए के रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर अपने को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एनटीसीए क्या है भाई, एनटीसीए पूछ लेगा कि किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, डब्ल्यूपीए के अंतर्गत बनाया गया था एनटीसीए, ठीक है। एनटीसीए के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो है यूनियन के सेंट्रल लेवल के, वो आपके से चेयरमैन है। एक कौन सी एनवायरमेंट की बॉडी है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है? वो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एकदम ध्यान रखना, इसके जो चेयरमैन है वो आपके मोदी जी बैठते हैं, ठीक है। ये सब याद हो जाएगा अपने को। अब मैं बोलूं यार कि आपसे बोलूं कि यार ग्लोबल लेवल पे, इंडिया से बाहर, इंटरनेशनल लेवल पे कोई अलायंस वगैरह है क्या, ग्लोबल इनिशिएटिव है क्या? हाँ जी सर, पहला है ग्लोबल टाइगर फोरम। एकदम आपको याद होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना कि ये दिल्ली बेस्ड है, इंडिया का इनिशिएटिव है और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब सरकारों की है। एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव जो है वो एनजीओ वगैरह, एनजीओ टाइप का, सरकारी नहीं, ठीक। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे टीएक्स2 किससे कनेक्टेड है भाई? टीएक्स2 बेसिकली मींस है कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, ठीक है। इट कम्स अंडर द सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, ठीक है, व्हिच वाज इन रशिया। कहाँ पे? पीटर्सबर्ग, रशिया में, ठीक है। ये सिस्टम अपने को क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में पता लग जाए। ग्लोबल टाइगर फोरम इंटर गवर्नमेंटल है, इंडिया के अंदर में, यस। टीएक्स2 टाइगर को डबल करना है, और टाइगर इनिशिएटिव इज नॉट इंटर गवर्नमेंटल, इज जस्ट एन एनजीओ। इसके बाद में बात करूं आपसे, ठीक है, एक चीज आया था उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या बोलते हैं उसको? बोला मेरे साथ दोबारा, तो क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी न्यूज में है, इसमें ना बोला गया कि दुनिया की जितनी भी 7 बिग कैट्स हैं इसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अंदर में 7 में से जो 5 बिग कैट है वो इंडिया में मिलती है, जो बाकी तो इंडिया में नहीं मिलती। कौन सी तो इंडिया में नहीं मिलती? पूमा और जैगुआर। जैगुआर की बस गाड़ी मिलती है, जैगुआर नहीं मिलता, ठीक है ना, क्लियर है। अब लाइन पे आते हैं, दूसरा बिग कैट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। लाइन की बात करूं मैं, इंडिया में तो एशियाटिक लाइन मिलता है आपके, यस। एशियाटिक लाइन का आईयूसीएन देखो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड नहीं है, तो इसको कम थ्रेट है क्या? इसका मतलब कि वल्नरेबल से और ऊपर जाओगे तो इंडेंजर्ड आता था, मतलब इसको थोड़ा सा कम थ्रेट है एज कम्पेयर टू दैट। अभी वल्नरेबल है और बहुत इंडेंजर्ड हो जाएगा, और वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वल्नरेबल ही है, और इंडिया के गिर फॉरेस्ट में मिलता है, पॉपुलेशन इसकी अच्छी खासी वहां पे है, ठीक है, और कहीं नहीं मिलता। दूसरी बात, मैं पूछूं कि लायन सोल्टरी एनिमल है? नहीं साहब, लायन इज अ सोशल एनिमल, टाइगर सॉलिटरी है, ठीक है। प्राइड्स में रहते हैं, अगर आपने लाइन किंग मूवी, सिम्बा मूवी देखी होगी, मुफासा मूवी देखी होगी, देखा होगा प्राइड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो इनके ना एक मतलब समूह टाइप का होता है, उसको प्राइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं अफ्रीकन लायन इंडिया में कौन सा पड़ा है, तो अफ्रीकन लायन आर बड़े, ऑफकोर्स मैंने पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। मैं बोलूं कि एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में मिलते हैं क्या? यस, यही क्वेश्चन पीवाईक्यू का था, ठीक है। लायन सेंसस भी होता है, हाँ। लायन सेंसस हर 5 साल पे होता है, और गुजरात डिपार्टमेंट करती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं करती, ध्यान रखना। एनटीसीए नहीं करता है, एनटीसीए सिर्फ टाइगर का करता है, ठीक है, क्लियर। स्नो लेपर्ड है क्या इंडिया में मिलता है? हाँ, इंडिया के जो माउंटेनियस रीजन है वहां मिलता है, ये भी वल्नरेबल है, ठीक है। यानी ये भी इंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ टाइगर इंडेंजर्ड है। लेपर्ड भी वल्नरेबल है। चीता की बात, जैगुआर, तो जैगुआर इंडिया में मिलता ही नहीं है, ठीक है। और चीता, चीता ध्यान समझो, एशियाटिक चीता, चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हमारे यहाँ तो था नहीं, हमने तो उसको इंट्रोड्यूस किया है। एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन चीता वल्नरेबल था। अब इंडिया में जो कूनों से हमने लाया वो कौन सा था?
वो अफ्रीकन था, ठीक है। तो एशियाटिक वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो मैं अगर आपसे बिग कैट्स के बारे में बात करता हूँ, तो मैं अगर बिग कैट्स के बारे में आपसे आईयूसीएन दिखा दूं, एक बार यही याद करा दूं मैं आपको, तो बिग कैट्स में सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर है जो आपके इंडेंजर्ड है ना, और जो आपका चीता है, और चीता में भी जो एशियाटिक चीता है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बोलो याद हुआ। अब जो आपका लेपर्ड है, लेपर्ड है, जैगवार है, पुमा है, ये सारे के सारे जो है ना आपके, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये सबके वल्नरेबल ही है, लायन वन सब वल्नरेबल ही है। ठीक, इतना क्लियर हो गया मुझे। इवन ठीक समझ आई बात। अब आते हैं इंटरनेशनल बिग कैट लाइन, बता दिया मैंने आपको, इंडिया का इनिशिएटिव, ध्यान रखना, इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडिया ने, इंडिया इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही डिजिग्नेट किया गया है, ठीक, इंडिया ने ही लॉन्च किया था इसको, ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। अब आते हैं एलिफेंट्स के ऊपर, सवाल आया पीवाईक्यू में एलिफेंट्स के ऊपर, क्या जानना है आपको एलिफेंट्स के ऊपर। एलिफेंट्स इंडेंजर्ड है, इसका मतलब बाबू बात सिंपल से क्लियर हुई कि लायन, सॉरी, टाइगर और एलिफेंट ये दोनों के दोनों क्या है, एंडेंजर्ड है। ये अपन एकदम दिमाग में लिख के चिपका लो, चिपका लिया, टाइगर एलिफेंट इंडेंजर्ड है, और आपका जो लायन है, एशियाटिक लायन, वो आपका क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी कुछ फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखेंगे, बाकी चीज मैंने आपको उस टाइम ही पीवाईक्यू में बता दिया था, ठीक है। कुछ फैक्ट ध्यान रखना। हाँ, माइक प्रोग्राम, आज जस्ट इतना ध्यान रखना कि माइक प्रोग्राम इज कनेक्टेड विद द एलिफेंट्स। माइक प्रोग्राम बोले तो एलिफेंट दिमाग में चमकना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कर्नाटका का, कर्नाटका के पास एलिफेंट का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन वेस्ट बंगाल के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स है। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है भाई, ये एक कॉरिडोर है, यहां से एलिफेंट जो है पास करेगा, इसको एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। इतना हुआ। माइक प्रोग्राम समझिए तुम लोग, ठीक है। माइक प्रोग्राम एक साइट्स का ही एक इनिशिएटिव है विच टॉक्स अबाउट कि एलिफेंट का इलीगल किलिंग हम बचाएंगे, ठीक है, समझा। ऑब्वियसली हमारी जो एलिफेंट्स होती है मेट्रियार्कल होती है, ठीक है, फीमेल लीड करती है, समझ आएगी बात, इतना क्लियर है। और एलिफेंट क्या था मेरे पास, एलिफेंट मेरे पास एलिफेंट इज योर एंडेंजर्ड, टाइगर इज आल्सो एंडेंजर्ड। अब आते हैं राइनोसोरस। मैं अगर आपसे पूछूं कि राइनोसोरस की कितनी वैरायटीज हैं, एक ब्लैक राइनो, एक व्हाइट राइनो, एक सुमत्रन राइनो, एक ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और एक जावन राइनो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो और सुमत्रन राइनो और ये वाला, ये चारों इंडिया में नहीं मिल रहा। तो इंडिया में क्या मिल रहा है, इंडिया मिल रहा है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो मिल रहा है इंडिया में। क्या मिल रहा है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इंडिया का ही है, इसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं। क्या है, वन हॉर्न राइनो। तुम ध्यान से अगर देखो तो बाकी सारे राइनो के, ठीक है, इन तीनों राइनो के दो हॉर्न है, दो हॉर्न, दो हॉर्न, दो हॉर्न। अब वन हॉर्न वाला दो है, एक लेसर है, एक ग्रेटर है। लेसर वाला जावा में मिलेगा और ग्रेटर वाला, ग्रेटर वन हॉर्न वाला मिलेगा आपको। वन हॉर्न तो दो ही है, वन हॉर्न एक जो ग्रेट लेसर वाला है वो क्या मिलेगा जावा में, जो ग्रेटर वन हॉर्न है वो इंडिया में मिलेगा, ठीक है। याद कर लिया अपन ने। अब देख ध्यान से उसने क्या बोला था, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया और नेपाल दोनों जगह मिलेगा, ठीक है। वल्नरेबल है तो अपने समझने की जरूरत नहीं, इंडेंजर्ड नहीं, वल्नरेबल ही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड नहीं। इंडेंजर्ड सिर्फ दो ही थे, ठीक है। अपने को दिमाग में क्या चमकाना है, या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड चमकाना है या इंडेंजर्ड को चमकाना है। जो वल्नरेबल है तो वल्नरेबल ही है, लायन भी वल्नरेबल है, ये भी वल्नरेबल है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। हर्बीवोरस होते हैं, ऑफ कोर्स हर्बीवोरस होते हैं, स्विमर तो होते ही हैं, आपने देखा होगा जू वगैरह में, ठीक है। काजीरंगा, आप देखा, दो चीज एकदम दिमाग में रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क के पास अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन कहां पे है, तुम बोलोगे काजीरंगा। लेकिन मैं पूछूं कि वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, तो बोलोगे पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, असम। क्यों ऐसा है, हाईएस्ट डेंसिटी मतलब क्या, कि कम एरिया में ज्यादा उसमें राइनोसोरस है, ठीक। अब लेसर वन हॉर्न राइनो पे आ जाओ, लेसर वाला कहां मिलेगा, जावा इंडोनेशिया में मिलेगा, ठीक। तो वन हॉर्न में तो भाई दो हो गए, वन हॉर्न में ग्रेटर वाला इंडिया में और लेसर वाला जावा में। अब ये वाला जो है ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हमारा वाला वल्नरेबल ही है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। अच्छा भाई, और सुमत्रन जो राइनो है इसमें दो हॉर्न होते हैं, जो क्या है, दो हॉर्न है, ठीक है। और जो ब्लैक और व्हाइट राइनो भी है ना, ठीक है, इनके भी दो हॉर्न ही है। इसका मतलब सारे राइनो के दो हॉर्न ही है, सिर्फ हमारे राइनो के और जावन राइनो के सिंगल हॉर्न है, एक ग्रेटर एक लेसर है, ग्रेटर वाला इंडिया में मिलता है और लेसर वाला जावा में मिलता है, ठीक है। अब सुमत्रन राइनो जो है दैट इज योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया भाई। ब्लैक और व्हाइट राइनो में तुम अगर ध्यान से एक बात समझोगे तो ब्लैक राइनो जो है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा, तो अगर मैं राइनो की स्टोरी समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं राइनो की स्टोरी समझूं अगर, तो मेरे पास दो तरह के राइनो मुझे मिलते हैं, एक तो जिसका वन हॉर्न है और जिसका भाई टू हॉर्न है, ठीक है। जिसका मेरे पास वन हॉर्न है इसमें भी दो है, एक ग्रेटर है
और एक लेसर है। लेसर वाला मिल रहा है तुम्हारे जावा में और ग्रेटर वाला तुम्हारे मिल रहा है इंडिया में। इंडिया वाला जो राइनोसोरस जो इंडिया में मिल रहा है ये वल्नरेबल, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो जावा में मिल रहा है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, अब जावा के बाद सुमत्रा है, वो टू हॉर्न में आएगा। अब टू हॉर्न में दो जगह मिलेगा तुमको, एक सुमत्रा में मिलेगा और एक अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है, अब सुमत्रा वाला भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, अब अफ्रीका में भाई दो हॉर्न दोनों में ही है। अब अफ्रीका में दो हॉर्न के साथ दो तरह के मिलेंगे, एक काले कलर का मिलेगा, इसको मैं ब्लैक राइनो बोलूंगा, और एक व्हाइट राइनो बोलूंगा, जो भी अफ्रीका में ही मिलेगा। व्हाइट राइनो जो है लीस्ट कंसर्न, इस पर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ब्लैक वाला भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये स्टोरी आपको दिमाग में रखनी है। ये माइंड मैप दिमाग में रह गया, ये दिमाग में ये चमक गया आपको माइंड मैप, बस खत्म कहानी। ठीक है, क्लैरिटी आई। अब आते हैं मस्क डियर पे। आज के बाद जिंदगी में आपसे कभी भी कोई पूछे कि मस्क डियर कहाँ मिलता है, तो आपको जोर लगा के सोचने की भी जरूरत नहीं। आपको सिंपल भाषा में समझ में आएगा कि मस्क डियर बोले तो एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रात को नींद में चमक जाना चाहिए। हास्कोट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, क्या नाम है उसका? हास्कोट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। क्या नाम है इसका, बताओ मुझे एक बार जोर से बोलो रूम में चिल्ला के। नाम क्या है? हास्कोट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कहाँ मिलता है? उत्तराखंड। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि अगर मुझे मस्क डियर ढूंढना है तो मैं कहां जाऊंगा? आई गो टू उत्तराखंड। ठीक है, ये भी एंडेंजर्ड है। इसका मतलब अभी तक मैंने 3 एंडेंजर्ड स्पीशी इंडिया के अंदर में पढ़ी। एक मैंने पढ़ा है टाइगर, एक मैंने पढ़ा है एलिफेंट, और एक पढ़ा है मैंने मस्क डियर। ये तीनों क्या है? एंडेंजर्ड है। और जैसे आगे पढ़ते जाएंगे अपन ऐड करते जाएंगे। बोलो क्लियर? मस्क डियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ना ग्लैंड होती है, उससे मस्क निकलता है। मस्क इज यूज्ड टू मेक फ्रेग्रेंस। ठीक है, अतर बनाने में यूज होता है मस्क। परफ्यूम इंडस्ट्री में काफी यूज है इसका। अब आते हैं सांबर डियर। अच्छा, आप सबको मैं एक बात बता दूं, डियर और एंटीलोप में डिफरेंस होता है। क्या समझते हैं अपन ये बात? डियर एंटीलोप में डिफरेंस होता है। पहले मैं उसको समझाता हूँ, देन कम टू दिस। देखो एंटीलोप ये है और ये डियर है। एंटीलोप डियर में क्या डिफरेंस है? आपने सुना होगा चिंकारा, ये चिंकारा है। ये चीरू है, तिब्बतन एंटीलोप। ठीक है, फिर तुम्हारे पास एक है बारहसिंगा। ठीक है, डियर एंटीलोप में डिफरेंस क्या होता है? भाई कुछ तो होता होगा। फिर ये हंगुल है, ये सांगाई है, मणिपुर डियर, ब्लैक बक है, ये सलमान भाई वाला। ठीक है, ये ब्लैक बक है। अब मेरे को समझना क्या है, इसमें से कौन से का क्या सिस्टम है, हिसाब किताब क्या है इनका। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आ गया ये पीपीटी मिस हो गया क्या? हाँ, तो देखो डियर की बड़ी सारी वैरायटी मिलती है, आपने पढ़ा होगा हमेशा। अब ये ना कहाँ मिलता है, मैप में एक बार पॉइंट कर लेंगे हम लोग। अगर पॉइंट कर लेंगे तो हमारा फिर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साथ में मिलकर मैप में पॉइंट कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। आई ऑल्सो टेल यू कि डियर और एंटीलोप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बता दूंगा मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। ठीक, हो गया यहाँ पे? ठीक, चलो, एक मिनट हाँ। वैसे ना एक पीपीटी मिस हो गया है। ठीक है, मैं कंपैरिजन टेबल था, मैं टेबल ऐड करता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बस, मुझे दो। कहाँ रह गया वो वाला? एक मिनट दो मुझे, मैं चेक करूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, मस्ट डियर देख रहे थे ना, डियर एंटीलोप का वैरायटी देख रहे थे। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे पास दो चीजें अलग अलग होती हैं, एक होता है डियर, एक होता है एंटीलोप। दोनों अलग है, दोनों को मिक्स मत करना। ठीक है, अब जनरली क्या कंफ्यूजन होता है लोग को, बहुत लोग को लगता है कि डियर जो होती है वो पतली दुबली होती है और एंटीलोप थोड़ा लंबा चौड़ा होगा। उल्टा होता है, डियर थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, एंटीलोप पतले होते हैं। ठीक है, दूसरा आपने नाम सुना होगा बारह सिंघा। सिंह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंह को हॉर्न बोलते हैं, राइट? रियलिटी इज कि डियर के पास हॉर्न नहीं होता। क्या नहीं होता इसके पास? इसके पास हॉर्न नहीं होता। इसके पास होते क्या है? डियर के पास हॉर्न नहीं होता। नाम में बारहसिंगा है, वो डियर है, यस, लेकिन हॉर्न नहीं होता इसके पास। ठीक, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो होता क्या है इसके पास? इसके पास एंटलर्स होते हैं, और जो एंटलर्स होते हैं ना, ये ब्रांच्ड होते हैं। दिखाओ कैसे करके, सिंग ग्लावा इस तरीके से, ये एंटलर बोलते हैं इसको। और ये जो एंटलर होते हैं ना, ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं। एंड ये जो एंटलर है बेसिकली, ये तुम्हारा डिसिडुअस नेचर का होता है। डिसिडुअस का क्या मतलब है? ये एनुअली जो है ना आपका, ये परमानेंट नहीं होगा, शेड कर जाएगा। ठीक है, ये एनुअली इसको शेड करेंगे दोबारा उगेगा, शेड करेंगे दोबारा उगेगा। लेकिन एंटीलोप की मैं अगर बात करता हूं आपके पास, एंटीलोप के पास हॉर्न होता है। ठीक है,
और ये जो हॉर्न होता है ये परमानेंट हॉर्न होता है, समझा? ये हॉर्न क्या होगा? परमानेंट होगा। ये बात ध्यान में एकदम रखना है, ठीक? जो एंटीलोप होते हैं ये एजाइल होते हैं, थोड़े ज्यादा फुर्तीले होते हैं और ये थोड़े से हैवी बिल्ड के होते हैं, ठीक है? ध्यान रखोगे आप लोग। अब एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा? क्लासिफिकेशन पूछ देगा। टीचर पूछ सकता है, जो कि वेरी लेस लाइकली, बट क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। तो क्लासिफिकेशन जैसे कि मैं आपसे कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे एक ब्लैक बक है ना, ब्लैक बक, एक ब्लैक बक है, एक चिंकारा है, एक चीरू है, एक कुछ एग्जांपल है आपके ब्लैक बक, चिंकारा, ठीक है, चीरू, ठीक है, और एक और है चौसिंघा। क्या नाम है? चौसिंघा। ये जो है ना, दीज आर योर एंटीलोप की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा जो भी है तुम्हारा, तो तुम्हारा डियर में आएगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं बारहसिंगा, स्वाम्प डियर, ये सब डियर की कैटेगरी में आएगा। बारहसिंगा, स्वाम्प डियर, ठीक है, आपके फिर सांबर डियर, कश्मीरी स्टैग जिसको हम बुल कहते हैं, बार्किंग डियर, ये सब इसमें आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। अपन ने जो मस्क डियर पढ़ा, नाम में डियर है, तो मस्क डियर तो डियर ही है, तो क्लियर हो गया। और एक इंडेंजर्ड है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, एक हंगुल है, आगे पढ़ाऊंगा। उसके पहले सांबर डियर देखो। सांबर डियर इंडिया में मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है, ठीक है, और मोस्टली इंडिया में हर जगह मिल जाएगी आपको, जहाँ पे सेंट्रल पार्ट्स, असम उसम जगह मिल जाएगा वो सांबर डियर। डियर है ऑफ कोर्स, देख रहे हो बॉडी इसकी हेवी है और इसमें एंटलर्स है, ऐसे सिंग बने हुए हैं, इसको एंटलर्स बोलते हैं। ये परमानेंट नहीं है, शेड हो जाएगा दोबारा निकल के आ जाएगा, अब ब्रांच फॉर्मेट में होता है। वैसे तुम अगर इसको देखो, चिरू में देखो, दो ही सिंग है इसके पास, ये सिंग है, ऐसे सिंग निकला होता है, ये सिंग है, और ये परमानेंट होता है, ये झड़ता नहीं है, दिस परमानेंट, दिस इज नॉट डिसिडुअस। चिरू, चिरू का नाम क्या है? तिब्बतन एंटेलोप, ठीक। ऑब्वियसली नाम है तिब्बतन, तो कहाँ मिलेगा? तिब्बत के रीजन में मिलेगा चिरू, चिरू वहां पे मिलता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। एक फैक्ट अगर याद कर पाओ तो करना, ना हो तो छोड़ देना, कि फीमेल जो चिरू होती है उनमें हॉर्न नहीं होता सर में, ध्यान रख लोगे इतना। अब चिंकारा पे आते हैं। मुझको बताओ, चिंकारा क्या पतली लोबी लग रहा है, भागेगा जोर से, क्या सिंग है? एग्जाम में तो फोटो होगा नहीं तुम्हारे पास, अपने को समझना पड़ेगा। चीरू, चिंकारा, ये क्या है? इंडियन गजेल, इंडियन गजेल या चिंकारा, ये दोनों को क्या बोलते हैं? इट इज एंटेलोप की कैटेगरी में। इस कैटेगरी में आएगा, बोल दे ध्यान से, एंटेलोप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, अपने को क्लियर है, ठीक। अब चीतल पे आते हैं। चीतल क्या दिख रहा है, देखने में क्या लग रहा है, बता दे क्या है? डियर कैटेगरी में, स्पॉटेड डियर नाम भी है। सांबर डियर ऑब्वियसली डियर है। बार्किंग डियर मुंजताक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे बार्किंग डियर को। बारहसिंगा, सॉम डियर, इसको भी ध्यान रखोगे, ठीक, समझे बात को। कश्मीरी स्टैग, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ऑब्वियसली डियर का एंटीलोप है, ये डियर की कैटेगरी में आता है, एंटीलोप नहीं है। देख रहे हो ये कैसे ब्रांच्ड है? डियर, कश्मीर में मिलता है, यस, दाची गांव में मिल जाएगा, ठीक है। दो चीजें हैं, एक दाची काम, एक सलीम अली, दोनों में है कि देखो इन जनरल कुछ सोर्सेस में दाची काम दिया है, कुछ सोर्सेस सलीम अली दिया हुआ है, ठीक है, आपको दोनों को मान सकते हो। जनरल एग्जाम में ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछती है यूपीएससी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या ध्यान रखना है, कि ये जो हंगुल है ना तुम्हारा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अभी तक हमारी पहली स्पीशी हमने पढ़ी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये ध्यान में अपने को रखना है, ठीक। अब सांगाई, जिसको हम मणिपुर का डियर बोलते हैं, कहाँ मिलता है? केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ के बारे में स्पेशल फैक्ट क्या है? इसमें फुमड़ीज होते हैं, फुमड़ीज आर द फ्लोटिंग वेजिटेशन। अब ब्लैक बक बताओ, ब्लैक बक क्या होगा? एंटीलोप होगा, ठीक है, क्लियर, ये खत्म हो गया। अब आते हैं कैमल के ऊपर। कैमल के ऊपर की अगर हम बात करें, कैमल में सिंपल सी बात समझना आप लोग, दो तरह कैमल मुझे पढ़ना है, एक खराई कैमल जिसपे आपका PYQ ऑलरेडी आ रखा है, और एक है डबल हम्प्ड कैमल, ठीक। अब पहले खराई कैमल समझो ध्यान से। क्या खराई कैमल स्विमिंग करता हुआ दिख रहा है तुमको? तो ये स्विमिंग कर सकते हैं, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, ठीक है। दूसरी बात, कितने हम्प दिख रहे हैं तुमको इसमें? सिंगल हम्प दिख रहे हैं, तो क्या होता है इसमें? सिंगल हम्प। तो खराई कैमल कितने हम्प वाले हैं? इसमें सिंगल हम्प होता है, ठीक। अब मेरे को बता, इंडेंजर्ड है कि नहीं है? यस, खराई कैमल इज इंडेंजर्ड। इसका मतलब कि मैंने टाइगर पढ़ा इंडेंजर्ड, मैंने मस्क डियर पढ़ा इंडेंजर्ड, मैंने पढ़ा एलिफेंट विच इज इंडेंजर्ड, है ना। उसके बाद एक चीज पढ़ ली मैंने, खराई कैमल विच इज इंडेंजर्ड, ठीक। एंड इट फीड्स ऑन मैंग्रोव्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कहाँ मिलता है जनरली? कच्छ रीजन में, गुजरात के कच्छ रीजन में। क्योंकि कच्छ रीजन में मिलता है ये, खराई का मतलब क्या होता है? खराई मतलब खारा, खारा मतलब सॉल्ट वाटर, ये सॉल्ट वाटर में मिलेगा, सॉल्ट या ब्रैकिश वाटर में मिलेगा। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो ये मैंग्रोव जैसी सिचुएशन है, तो मैंग्रोव सिचुएशन में तो बता, पानी में पानी तो नहीं खाएगा, और हर्बीवोरस है, तो खाएगा क्या? मैंग्रोव पे फीड करेगा। am I clear on this? ठीक है, क्लियर होगी बात मेरे। अब बात डबल हम्प्ड कैमल पे आते हैं। कितने हम्प दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे? डबल हम्प। क्या क्लाइमेट दिख रहा है तुमको? डेजर्ट दिख रहा है क्या? हाँ, डेजर्ट दिख रहा है, बट क्या डेजर्ट का कलर व्हाइट है कि येलो है? व्हाइट है। इसका मतलब ये कोल्ड डेजर्ट होगा कि हॉट होगा? कोल्ड डेजर्ट होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट।
ठीक है, सेंट्रल एशिया में मिलता है, मंगोलिया तिब्बत में मिलता है, ठीक, तिब्बत मंगोलिया में मिलेगा। एंड सम पार्ट्स ऑफ लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख में भी स्पॉट किया गया है इसको, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अपन ने 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड अभी तक पढ़ लिया, एक हंगुल पढ़ लिया और एक पढ़ लिया हमने डबल हम्प्ड। ऐसे पढ़ के अपने को जो पढ़ रहे हो कनेक्ट करके आगे लेके चलना, ठीक है। 2 हम्प होता है। आगे बढ़ते चले, प्राइमेट्स पे आते हैं। वो हुआ प्राइमेट्स, प्राइमेट्स और मैमल्स, यस हमारे एंसेस्टर हैं, ठीक है। अब प्राइमेट में कैटेगरी होती है, इंसान, ह्यूमन, होमोसेपियन भी एक तरह का प्राइमेट है, ठीक। दूसरा एप्स, एप्स के अंदर में आते हैं चिंपैंजीज, गोरिल्लाज एंड ओरंगुटान। ओरंगुटान पे ही क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, अरे बोलो यार 2023 में आया था क्वेश्चन ओरंगुटान में, ये वही ओरंगुटान है। मंकीज के अंदर में तुम्हारे पास आएगा मकाऊ, जिसमें लाइन टेल मकाऊ आता है। लाइन टेल मकाऊ कहां मिलेगा बता, लाइन टेल मकाऊ मिलेगा वेस्टर्न घाट में। बबून्स, हॉलर मंकीज को देख लो, मकाऊ ध्यान रखना। फिर आपके पास प्रोसीमियंस होते हैं, प्रोसीमियंस छोटे छोटे होते हैं, लेमुर्स, लॉरिसेस। अब लॉरिस में इंडिया में 2 तरह का लॉरिस मिलेगा, एक मिलता है स्लो लॉरिस, एक मिलता है स्लेंडर लॉरिस। कौन सा लॉरिस मिलेगा इंडिया में, एक स्लेंडर मिलेगा और एक स्लो मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि स्लेंडर लॉरिस और स्लो लॉरिस जो है क्या प्राइमेट की कैटेगरी में आता है, यस सर इट इज, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमेट्स, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान समझो कि कुछ प्राइमेट्स को, इंपॉर्टेंट प्राइमेट्स को पढ़ेंगे अब। पहला है लाइन टेल मकाऊ। इंडिया में लाइन टेल मकाऊ इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है लाइन टेल मकाऊ। तो ये जो भाई साहब हमारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, ये अपन ध्यान रखेंगे, याद हो गया। दूसरा हुलॉक गिबन की बात करते हैं। हुलॉक गिबन की जब भी जीवन तुम क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना कि हुलॉक गिबन जो होगा तुम्हारे, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तुमको मिलेगा हुलॉक गिबन, ठीक है। अच्छा, और दिस इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ध्यान रखना एप की एक ही वैरायटी जो इंडिया में मिलती है हुलॉक गिबन मिलती है, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा ओरांगुतान की बात करते हैं। ओरांगुतान इंडिया में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ओरांगुतान कहां मिल रहा है, बोर्नियो सुमात्रा के जंगलों में मिल रहा है। गोरिल्लास इंडिया में नहीं मिलते, अफ्रीका से मिलते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट। अब कोई पूछ ले सबसे बड़ा एक प्राइमेट कौन है, गोरिल्लास, कहते हैं ऐसे छाती पीटते हैं गोरिल्लास, ये वो गोरिल्लास है, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। ये हो गया चिंपैंजीज। चिंपैंजीज आर द स्मार्टेस्ट प्राइमेट्स आफ्टर ह्यूमन बीइंग्स। इनका जो डीएनए है, ठीक है, वो आपके पास 98% ह्यूमन के साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये हमारे कह सकते हो सबसे क्लोजेस्ट पूर्वज यही है चिंपैंजीज, ठीक। स्लेंडर लॉरिस पे आते हैं। स्लेंडर लॉरिस, देखो लॉरिस बताया, देखो लॉरिस दिख रहा है, देख लो आपको लग रहा है कि बंदर की तरह ही है, बट बहुत छोटे कैटेगरी में, तो स्लेंडर लॉरिस है। कहाँ मिलता है आपके पास स्लेंडर लॉरिस, आपके रेन फॉरेस्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया में भी मिलता है स्लेंडर लॉरिस, साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपको स्लेंडर लॉरिस, ठीक है। अच्छा, और बात स्लो लॉरिस कहाँ मिलेगा, अगेन इंडिया में मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है, कोई दिक्कत, स्लो लॉरिस, ठीक है, क्लियर है। अब चूंकि स्लो है, तुम कनेक्ट कर सकते हो कि स्लो मतलब नॉक्टर्नल होगा और एर्बोरियल मतलब कि पेड़ पे रहता होगा, ठीक है। अब आते हैं, अपन ने जमीन की सारी स्पीशीज पढ़ ली, अब आते हैं पानी पे। पानी पे जब हम आएंगे तो बात करेंगे पहले अपन, सबसे पहले बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस विल बी द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, जिस लाइक हमारे यहाँ ग्रासेस प्लांट्स होती हैं। अब जो खाना बनाते हैं उसका नाम ध्यान रखो, पहला होता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक, दूसरा है डाइएटम्स और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ये 3 नाम आप दिमाग में रखोगे, सीधा पूछ लेता है, क्लियर, ठीक। और बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन पूछा फोरामिनिफेरा। अब फोरामिनिफेरा क्या बताया, प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको इस वाले को प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा कौन, फोरामिनिफेरा, ठीक है। फिर आएगी सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे जेलीफिश, सी हॉर्स, ये सब ऑक्टोपस वगैरह ये सब आ जाएगा। एंड देन देयर इज सम आर्थ्रोपोड्स। व्हाट इज आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड आर दोज स्पीशीज व्हिच हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इसमें इंसेक्ट आ जाएगा, क्रस्टेशियन आ जाएगा, सब आर्थ्रोपोड बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर में इंसेक्ट, सेंटीपीड सब इसी के अंदर में आता है। तो अब ध्यान से मेरी बात समझना तुम लोग, जो क्रस्टेशियन पूछ ले एग्जाम में, आर्थ्रोपोड मतलब कि सब कुछ, छोटे मोटे सब कुछ आ जाएंगे इसमें, ठीक। जो मेजॉरिटी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज जो मिलती है ना, डाइवर्सिटी, वो आर्थ्रोपोड कैटेगरी की होती है, क्लियर, ठीक। अब आर्थ्रोपोड के अंदर में एक सब कैटेगरी को बोलते हैं क्रस्टेशियंस। मैं वर्ड फाइलम और फाइला यूज नहीं कर रहा हूं, आपको कंप्लिकेट नहीं कर रहा हूं, सिंपल बोल रहा हूं। आर्थ्रोपोड एक बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर में एक छोटी कैटेगरी क्रस्टेशियन है। अब क्रस्टेशियन के अंदर में क्या होंगे, क्या होंगे इसके अंदर में, वैसी चीजें, क्रस्टेशियन क्या होते हैं जिनका जो क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब क्या, लेयर, इनका लेयर जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, ठीक है। तो जो क्रैब है तुम्हारा, क्रस्टेशियन में क्या आ जाएगा, तुम्हारा क्रैब आ जाएगा, तुम्हारा लॉबस्टर आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा श्रिम्प आ जाएगा। ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ क्रस्टेशियंस, ठीक है।
इनवर्टेब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टेब्रेट्स आर दिस थिंग ओनली, ये सारे के सारे तुमको जो दिख रहे हैं ना क्रस्टेशियंस, जिनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, वो सारे के सारे इनवर्टेब्रेट्स हैं। तो तुमको जितने भी दिखे हैं सारे के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? इनवर्टेब्रेट्स हैं। इनवर्टेब्रेट्स, ठीक है। वर्टेब्रेट्स कौन होंगे? रीढ़ की हड्डी हम वर्टेब्रेट्स है, यस। क्या फिशेस वर्टेब्रेट्स है? बिल्कुल है। फिशेस में रीढ़ की हड्डी होती है? क्या रेप्टाइल में रीढ़ की हड्डी होती है? ये मुझे बताओ, रेप्टाइल में होती है? यू कैन सी, भाई सांप जैसा ही तो है, आप मछली ऐसा ही तो है बिल्ट उसका, तो दे हैव दिस वर्टेब्रेट, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब कोपेपॉड्स पे आते हैं। कोपेपॉड्स क्या होते हैं? एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कोपेपॉड्स। कोपेपॉड्स आर द, बताया था मैंने, ये क्या है? कंज्यूमर्स हैं। ये क्या करेंगे? प्लांट को खाएंगे। दे आर द कंज्यूमर्स, दे आर नॉट द प्रोड्यूसर। ये कंज्यूमर है, ठीक। फोरामिनिफेरा, दिस इज आल्सो कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर ही है, बट ये सिंगल सेल्ड कंज्यूमर है। ये क्या है? ये तो बड़ा है ना कुछ कीड़े मकोड़े जैसा, लेकिन ये सिंगल सेल्ड है, मतलब छोटा है बहुत, ठीक है। ये आपका फोरामिनिफेरा है। फिर एक आता है नाइडेरियंस। नाइडेरियंस के अंदर में तुमको बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी। जैसे अभी न्यूज में एक कैटेगरी है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले लोगे, कोरल्स, कोरल इसके अंदर में आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है तुम्हारा, एक आ जाता है सी एनेमोन। सी एनेमोन इस नाइडेरियन कैटेगरी में आएगा, ये अभी इस साल न्यूज में है, आगे दिखाऊंगा मैं। सी एनेमोन ध्यान रखोगे, नाइडेरियंस मतलब दिख रहा कोरल, दिख रहा तुमको, ये कोरल, ये सारे के सारे वैसी चीज जो कि इसमें टेंटिकल्स होते हैं, तो नाइडेरियंस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं और स्पीशीज जो बड़े बड़ी स्पीशीज है। डॉल्फिन, डॉल्फिन इज अ कंज्यूमर, यस, ठीक। अब डॉल्फिन पे आते हैं, एक इरावाडी डॉल्फिन है। इरावाडी डॉल्फिन इंडिया की नेचुरल नेटिव नहीं है, इट कम्स टू इंडिया, ठीक है। बट यहाँ पे यू कैन फाइंड इरावाडी डॉल्फिन इन इंडिया, यस। इंडिया में ऑल 3 टाइप्स ऑफ डॉल्फिन आर फाउंड, ठीक है। बट इरावाडी डॉल्फिन का जो ओरिजिनेशन है, जो बेसिक स्पीची बिलोंग करती है, मेकोंग रिवर से बिलोंग करती है इरावाडी डॉल्फिन, ठीक है। मेकोंग रिवर कहाँ बहती है? मेकोंग रिवर आपके पास साउथ ईस्ट एशिया में बहती है। मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी रिवर है मेकोंग रिवर, ठीक है। समझ गए बात को? मेकोंग रिवर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, है इरावाडी डॉल्फिन, ठीक है। अगर सो सॉरी अगर मैं इस फैक्ट पे, मुझे एग्जैक्टली फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट रिवर एक बार देख चेक कर लेना, मेकोंग रिवर। जहां तक मुझे याद है, लास्ट ईयर से रिवाइज नहीं किया मैंने, आई थिंक लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की। बट अगर ना हो तो प्लीज समझ लेना, ठीक है, एक बार देख लेना। ऐसे क्वेश्चन से मैं पढ़ा रिवर नहीं रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज। तो डॉल्फिन उधर से कहीं तो भी इसका कनेक्शन है, तो डॉल्फिन का कनेक्शन इरावाडी का कनेक्शन है मेकोंग रिवर से, कनेक्शन ध्यान रखना है मेकोंग रिवर से। आपको एग्जैक्ट चीजें पता ना हो तो भी काम चल जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो मोटा मोटी मेरे को समझ में आ रहा है, एग्जाम में बोला था क्या कि इरावाडी डॉल्फिन आपके चंबल रिवर में मिल रही है। भाई चंबल तो बहुत वेस्ट साइड में है, और ये मिल रही है आपके चिल्का और सुंदरबन, मतलब कहाँ मिल रही है? यू कैन फाइंड दिस इन द चिल्का एंड सुंदरबन, मतलब कि आप कुछ तो भी इसको ईस्टर्न साइड में पा रहे, तो वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस तरीके से आई होगी कुछ निकल के, ठीक। गैंजेटिक डॉल्फिन क्या इंडिया के अंदर मिल रही है? यस, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में आराम से मिल जाती है, ठीक। अब तुम एक बात अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, इरावाडी डॉल्फिन भी इंडेंजर्ड है, गैंजेटिक डॉल्फिन भी इंडेंजर्ड है, और जो इंडस डॉल्फिन है ये भी इंडेंजर्ड है। इसका मतलब कि इंडिया में, मैं क्वेश्चन पहला पूछूं, क्या ऑल 3 टाइप्स ऑफ डॉल्फिन्स आर फाउंड इन इंडिया? यस। तो इंडिया के अंदर में ऑल 3 टाइप्स ऑफ डॉल्फिन्स फाउंड इन इंडिया आर इंडेंजर्ड, यस। तीनों की तीनों इंडेंजर्ड है, और तीनों इंडिया मिलती है क्या? यस। और डॉल्फिन कार्निवोरस होती है, यस। डॉल्फिन इकोलोकेशन यूज करती है, मतलब क्या? सोनार टेक्निक यूज करती है, एंड दैट इज हाउ दे हंट, ठीक। दूसरा कि इनके पास गिल नहीं होता, गलफड़ नहीं होते, इनके पास फेफड़े होते हैं। फेफड़ा, गलफड़ा होता है, किल्स मछलियां होती है, इनके पास गलफड़ा नहीं होता, फेफड़े होते हैं, जैसे हमारे पास फेफड़े हैं। एंड दैट इज व्हाई दे कम टू द सरफेस टू ब्रीथ, दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज सी दिस डॉल्फिन टू बी कमिंग टू द सरफेस। क्यों? क्योंकि इनके पास लंग्स होता है, ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। और डॉल्फिन और नियरली ब्लाइंड होती है, दैट इज व्हाई दे यूज इको लोकेशन टू हंट, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। इंडस रिवर, इंडस ब्यास रिवर में मिलेगी, इंडिया में तीनों ही मिल जाती है, क्लियर है। और इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है। अब आते हैं भैया एक बड़ा बढ़िया स्पीशीज, टर्टल वर्सेस टॉर्टोइज। आधी जनता का कंफ्यूजन है, अब मैं तो 99% लोग को नहीं पता होगा शायद कि डियर एंटीलोप अलग अलग होता है, ठीक है। और अलग होता है भी पता है, तो उसमें क्या फीचर है वो नहीं पता होगा, आज पता लग गया। नाउ द सेम थिंग वी कैन डू फॉर दिस टर्टल वर्सेस टॉर्टोइज। अब टर्टल टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है? टर्टल आर द स्विमर्स, टॉर्टोइज आर मोर लैंड बेस्ड। तो ये लैंड वाला होता है और ये वाटर में रहता है, पानी के आजू बाजू, स्विमर है ये। ऑब्वियसली अडेप्टेशन हो गया होगा इसका। अब चूंकि स्विमर है, किसी को भी स्विम करने के लिए लाइट होना पड़ेगा। मैं बोलूं टॉर्टोइज हेवी होगा कि टर्टल हेवी होगा? ऑफ कोर्स टॉर्टोइज हेवी होगा, हार्ड होगा, क्योंकि जमीन पर रहना है, इसको तैरना है, इसलिए स्मूथ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ठीक है। इनके पास फ्लिपर्स होंगे, कि तैरना है, इनके पास क्या होंगे? फ्लिपर्स होंगे स्विम करने के लिए। उसको जमीन पे चलना है, इसके पास क्या होगा? पैर होगा। कुछ भी रटना पड़ रहा है? नहीं, कॉमन सेंस।
जो टर्टल होता है वो ऑमनीवोरस होता है और टॉर्टोइज मोस्टली हर्बीवोरस, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ रखा है। ठीक, टर्टल की लाइफ स्पैन कम होती है, कहते हैं कछुआ बहुत लंबा जीता है, वो कछुआ होता है, ये तुम्हारा कछुआ है। ये कछुआ है तुम्हारा, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यार। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कछुआ है। जो कछुआ और खरगोश की जो कहानी सुनते थे ना, ये वो है, क्योंकि ध्यान सुनो, वो जमीन पे चल रहा था, जमीन पे चल रहा है, ठीक है। दे आर नॉट गुड स्विमर्स, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, ठीक है, और दे आर वेरी गुड स्विमर्स। क्लियर होगी बात? आपको एकदम दिमाग में याद, एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट करके चलना है, और एक तो अभी करना है, बट ये याद करने वाली चीज, यहाँ कंफ्यूज सकते हो तुम लोग, ठीक है। लाइफ स्पैन बोल रहे किसकी ज्यादा होती है, टॉर्टोइज की ज्यादा होती है, ठीक है। अब इंडिया में क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। इंडियन स्टार टॉर्टोइज क्या इंडिया में मिलता है? हाँ जी मिलता है, ठीक। देखो स्टार टाइप का बना हुआ है, टॉर्टोइज है तो क्या हर्बीवोरस होना ही है। ऑलिव रिडेड टर्टल, बताओ टर्टल है कि टॉर्टोइज? टर्टल है। तैरेगा क्या? यस, तो तैर के आता है, पैसिफिक की वार्म वाटर से तैर के आता है। एंड व्हेन दे कम टू इंडिया, दे कम टू द गहीर माता, ठीक है, उड़ीसा में, एंड वेयर दे ले देयर एग्स, मास नेस्टिंग करते हैं एक एग्स का, उसको बोलते हैं एरीबाडा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास नेस्टिंग इवेंट करते हैं, हर साल माइग्रेट करके आते हैं, इसको एरीबाडास बोलते हैं। तो क्या माइग्रेट नेचर के होते हैं? हाँ जी, ठीक है। दूसरा, इंडिया में नेस्टिंग कहाँ लगाते हैं, कहाँ अंडे देते हैं? गहीर माता बीच पे देते हैं, ऋषिकुलिया रिवर के माउथ पे देते हैं, और देवी रिवर के माउथ पे देते हैं, ठीक है। ओडिशा बेसिकली इज द हॉटस्पॉट फॉर द ऑलिव रिडेड टर्टल्स। दे आर वल्नरेबल नेचर, तो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पैसिफिक के वार्म वाटर से आते हैं, इंडियन ओशन से आते हैं, अटलांटिक ओशन से आते हैं, एंड दे कम हियर एंड गिव द अंडा, ठीक है। ऑमनीवोरस होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई टर्टल है। बोलो आज क्लियर हो गया? नाउ कमिंग टू लेदर बैक टर्टल, इसको जाइंट लेदर बैक टर्टल भी बोलते हैं। कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार में मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये सारे सी टर्टल में सबसे बड़ा होता है, ठीक, देख लो कितना बड़ा है। अब मगर पे आते हैं, तीन चीजें पढ़ेंगे, मगर, घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जो सब तीनों में सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है, और इसको मैनीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनीटर। किस जगह मिलेगा? ये ब्रैकिश वाटर में मिलेगा। मतलब मैं अगर मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये आपके इंडिया के कुछ इस कैटेगरी में ईस्टर्न घाट में मिलता है, उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क इज द हॉटस्पॉट फॉर दिस इस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड जो कि ब्रैकिश वाटर में मिलता है, इसलिए इसको हम एस्चुरियन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। एस्चुरीज क्या होती है? जहां पे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से मिलता है और मिलकर ब्रैकिश वाटर बनाता है, इसलिए इसको एस्चुरियन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। बोलो क्लियर बात यहां तक? और बात करते हैं आईयूसीएन स्टेटस के लीस्ट कंसर्न, कोई खास बात नहीं है। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है आज का ये, ठीक है, और स्विम भी करता है, इंसान को खा जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैन ईटर बोलते हैं। इंसान को खा जाएगा ये, तो इससे बढ़ गए अगर तुम, तो तुमको ले जाएगा ये, निकल जाओगे, ठीक है। घड़ियाल जनरली नहीं खाते। अब घड़ियाल आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, तो घड़ियाल कहां मिल रहा है? फ्रेश वाटर में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, घड़ियाल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑल्सो, ये भी कोई क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर। और चंबल रिवर में मिलता है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू, ठीक। दूसरा, इसका जो स्नाउट होता है ना, वो बहुत नैरो होता है। क्यों? क्योंकि ये फिशेस खाते हैं, मुंह में फिश कैप्चर कर सके, एंड दैट इज व्हाई स्नाउट देखो, ताकि फिश अंदर आ जाए, इट्स वेरी नैरो, दैट इज व्हाई दे आर फिश ईटर्स, ठीक। बोलो क्लियर? और इसके मुंह पे ऐसा घड़ा जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? घड़ियाल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक मगर की बात करते हैं। अब मगर फ्रेश वाटर ही होता है, मगर फ्रेश वाटर होता है, और ये वल्नरेबल नेचर का खास बात नहीं, ठीक है। मार्श क्रोकोडाइल मार्च एरिया में मिलता है, और इसका स्नाउट जो होता है बहुत मोटा सा होता है, ठीक है। ये सब क्लियर है। इंसान को खाने वाला यह क्रोकोडाइल है। तो मैं अगर एक छोटा सा मैप बना के ड्रॉ करने की कोशिश करूं आपके पास, तो मैं अगर मैप की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि बाबू बता दो एक बात, कि मेरे पास डॉल्फिन कहाँ कहाँ पे मिल रही है, तुम बोलोगे कि इंडस रिवर डॉल्फिन यहाँ पर मिल रही है ना, और इरावाडी डॉल्फिन कुछ तो भी यहाँ पे मिल रही है, एग्जैक्ट मैप स्केल का नहीं है। और तुम्हारी गैंजेटिक डॉल्फिन है, वो तो भाई यहाँ पे कहीं भी तुमको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बोलो यार, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जो फ्रेश वाटर में मिल रहा है वो गैंजेटिक डॉल्फिन मिल रहा है, यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? इरावाडी डॉल्फिन मिल रहा है, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब मैं मगर की बात करूंगा। मगर की जब मैं बात करता हूं, तो मगर के बारे में बात करूंगा, तो यहां पर जो भीतर कनिका है, यहां मिलेगा तुम्हारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और तुम्हारा इन जनरल इंडिया में स्प्रेड है ओवरऑल, मगर मिलेगा, और घड़ियाल भी तुमको मिल जाएगा कहीं कहीं पे, ठीक है। जनरली इस एरिया में मिल जाता है तुमको मगर, मार्शस में, लेकिन और जगह मगर मिलेगा आपको।
लेकिन सॉल्ट वाटर आपको जनरली इधर ही मिलेंगे, ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। और देखना ये सॉल्ट वाटर आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा। ठीक है, यह भी यहाँ पर ही मिल जाएगा। ठीक, अंडमान निकोबार में और क्या मिलता है? जायंट लेदरबैक टर्टल। एक और चीज क्या मिलती है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे और क्या मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है जायंट लेदरबैक टर्टल। और क्या मिल रहा है यहाँ पे? मॉनिटर लिजर्ड। क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में, पूछा इंडिया में क्या क्या मिलता है। मॉनिटर लिजर्ड तो इंडिया के अंदर ही में अंदर है भाई, मॉनिटर लिजर्ड मिलता है इंडिया में। ठीक है, तो मतलब मगर भी फ्रेश वाटर है, घड़ियाल भी फ्रेश वाटर है, लेकिन ये एस्चुरियन है। मतलब क्या? ब्रैकिश वाटर में रहता है। जहाँ पे एस्चुरियन मतलब जहाँ पे नदी का फ्रेश वाटर समुद्र के खारे पानी से मिलता है और बीच बीच का ब्रैकिश वाटर बनाता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा। घड़ियाल, चंबल, केन, बेटवा रिवर यहाँ पे मिलेगा तुमको, मगर आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। ये इंडिया के कोस्ट एरिया स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है तुमको। ठीक, ये वल्नरेबल है, ये लीस्ट कंसर्न है, और ये है मतलब ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट को करके जाना। छोटा सा टेबल ही है कि नहीं? ड्यूगोंग पे क्वेश्चन आ रखा है। अब ड्यूगोंग पूछता है कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार में इसका क्या है? रिजर्व भी है ड्यूगोंग का। ठीक है, और अंडमान निकोबार में मिलेगा भाई, पानी का एरिया है। ठीक, तो मैं अगर मैप बनाऊं इस तरीके से तो भाई यहाँ तुमको कहीं मिल जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार में, और अंडमान निकोबार में तुमको मिल जाएगा। अरे मिलेगा, ये सब तो पानी का ही तो एरिया है, सब इंडियन ओशन का ही तो पार्ट है। तो ड्यूगोंग यहाँ मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों होगा? तो मिलेगा। अब ड्यूगोंग इज हर्बीवोरस, यस, इसको सी समुद्र की गाय भी बोलते हैं, सी काऊ बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी होती है, स्लो मूविंग होती है और बहुत जेंटल होती है। सी ग्रास खाती है, इसको सी काऊ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? गोल्डन मैसिव फिश है भाई, एंडेंजर्ड है। एक और फिश मिल गई भाई साहब जो एंडेंजर्ड है, एक और स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड की लिस्ट में अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसको अपन टाइगर ऑफ द हिमालय रिवर से बोलते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े साइज की होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बट बड़ी होती है। ठीक है, अब आते हैं बर्ड की स्पीशीज पे। बर्ड की स्पीशीज बात करूं मैं, अगर इंडिया में कौन सी बर्ड आ रही है माइग्रेट करके, एक बर्ड का नाम चमकना चाहिए दिमाग में, साइबेरियन क्रेन। क्या नाम है? साइबेरियन क्रेन। इंडिया में ये कहां पे आएगी? दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, विंटर में साइबेरिया से इंडिया आती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ब्लैक नेक क्रेन, ब्लैक नेक क्रेन इंडिया का नेटिव है, यस। ठीक है, यस, इंडिया का नेटिव है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख का स्टेट बर्ड भी है, याद हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक नेक क्रेन। सारस क्रेन की बात करेंगे, सारस क्रेन भाई नाम में ही सारस है। ठीक है, और इट विल बी फाउंड इन अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह मिल जाएगा तुमको। इंडिया का है, यस, ये सारे इंडिया के ही है, माइग्रेटरी नहीं है सारे के सारे। ठीक, एंड दिस इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, सारस क्रेन। ये तुम ध्यान रखोगे एग्जाम में, ये सबसे टॉलेस्ट बर्ड है जो कि फ्लाई भी कर सकती है, सारस क्रेन। ठीक, और मोनोगैमस होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बंदे के साथ जिंदगी गुजार देती है। ठीक है, बहुत ही लॉयल है। ठीक है, शी इज वेरी लॉयल। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ठीक, व्हाई? बिकॉज दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अभी तक एक ही स्पीशी पढ़ी हमने, इंडिया की स्पीशी। साइबेरियन क्रेन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पर वो इंडिया का नहीं है, वो माइग्रेटरी है। लेकिन इंडिया का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये इंडिया का अभी तक एक बर्ड पढ़ा हमने जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बोलो, ठीक है? तो आपके इंडिया में किस रीजन में मिल जाएगा भाई? ये राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में तुमको देखने मिलेगा, ये वाला। ठीक है, आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने मिलेगा आपको, ये आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन में आते हैं। बंगाल फ्लोरिकन क्या है? अगेन बंगाल फ्लोरिकन भाई नाम में ही है, एक ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, बंगाल, असम, अरुणाचल मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। तो कहाँ मिल जाएगी ये आपके कुछ रीजन में मिल जाएगी। ठीक, अब लेसर फ्लोरिकन है, ये आपके इंडिया में ऑल ओवर वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया मिल जाएगी, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा भाई साहब, इसका मतलब मेरे को तीन बर्ड पता चली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन, ये तीनों के तीनों क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, याद कर लिया मैंने, आगे बढ़ता हूँ। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वगैरह ध्यान रखना है। नाउ इसका फेस्टिवल मनाते हैं, नागालैंड में फेस्टिवल मनाते हैं। इसे स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और मिलता कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में, दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज फाउंड इन आपके वेस्टर्न घाट, यहाँ पे मिलेगा, और इट इज ऑल्सो फाउंड इन, यहाँ मिल जाएगा, और आपके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं, हेडगे हॉग में आते हैं। हेज हॉग, हेडगे हॉग जो बोलना है बोलो। नाम से लग रहा होगा कि देखिए इसमें शेल है, ये रोल डाउन करके खुद को प्रोटेक्टिव लेयर में, पूछा क्वेश्चन यूपीएससी ने, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये घूम जाएगा और एक शेल में कन्वर्ट कर लेगा खुद को। हेडगे हॉग आंसर था उसका। ठीक है, इंडिया में मिलता है हेडगे हॉग, यस मिलता है इंडिया में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बैट्स पे आते हैं। मैं अगर बैट्स की बात करूं, बैट बैट पे क्वेश्चन आ गया आपके। बैट आपके नॉक्टर्नल होता है, यस, रात को एक्टिव होते हैं, इकोलोकेशन यूज करते हैं। एक और कौन सी स्पीशी इकोलोकेशन यूज करती है, बोल यार, डॉल्फिन्स, ठीक है। और दीज आर द ओनली मैमल्स व्हिच कैन फ्लाई, ठीक है, फ्लाई कर सकती है। अच्छा बताओ, ये बैट फ्लाई करते हैं, ग्लाइड करते हैं? ग्लाइड, ठीक है। अच्छा, ये देख लिया, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। अब ये फ्लाइंग फॉक्स क्या है बता, यही आपके 2024 में क्वेश्चन आया, ये मैंने कराया हुआ था लास्ट ईयर, ये आपका जो PYQ है। क्या है फ्लाइंग फॉक्स? इज अ बैट, ठीक है, इट इज अ बैट। इंडियन वाइल्ड लाइस, वाइल्ड लाइस को क्या बोलते हैं? गधा, ठीक है, जंगली गधा, ठीक। अब कहने का मतलब क्या है, ये आपके कच्छ रीजन में मिलता है, लिटिल रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में मिलेगा, गुजरात, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पौध भी लेता है और डेजर्ट में भी चलने के काबिल होता है, ठीक है। कोई लीनियर थ्रेडन है, मतलब कोई खास बात नहीं आई IUCN में इसके बारे में। पैंगोलिन, पैंगोलिन देखो ऐसे घूम जाएगा, बॉडी पे हार्ड शेल है, घूम जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो द आंसर ऑफ दैट, ठीक है। इंडिया पैंगोलिन मिलता है, यस, इंडिया में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मालाबार सिवेट, एक क्वेश्चन आया था, सिवेट नॉक्टर्नल होती है, यस, वेस्टर्न घाट में मालाबार सिवेट मिलती, नाम में ही मालाबार सिवेट है, तो वेस्टर्न घाट में मिलेगी। एंड दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्या है बाबू, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो एक और क्रिटिकली इंडेंजर्ड मिल गया मुझे, ठीक। नॉक्टर्नल, ये तो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। पिग्मी हॉक पे आते हैं, पिग्मी हॉक सिर्फ और सिर्फ असम में मिलता है, ये बात तुम ध्यान रखोगे एग्जाम में, इट इज ओनली फाउंड इन असम, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। दिस इज द स्मॉलेस्ट पिग इन द वर्ल्ड, ठीक है। स्क्वायरल्स पे आते हैं, क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर, दो तरह के स्क्वायरल पढ़ेंगे, एक नामदम्पा फ्लाइंग स्क्वायरल पढ़ेंगे, एक इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब नामदम्पा फ्लाइंग स्क्वायरल तुम पढ़ोगे, तो ये बर्ड की तरह ऐसे ऐसे करके नहीं उड़ती हैं, ये ग्लाइड करती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका ऐसा ऐसे ऐसे उठाएगी, ग्लाइड करेगी, तो दे ग्लाइड, दे डू नॉट फ्लाई, ठीक है। नामदम्पा, नामदम्पा कहाँ मिलेगा? दिस इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नामदम्पा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरे बोरिल मतलब पेड़ पे रहती होंगी, नॉक्टर्नल रात को ही, ऑब्वियसली यार रात को निकलेगी, ठीक है। इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल लीस्ट कंसर्न है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, नामदम्पा फ्लाइंग स्क्वायरल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। बटरफ्लाइज एक बार गो थ्रू कर लो, आई डोंट थिंक वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी देख लो। रेड पैंडा कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट, पहले बता रखा मैंने, ठीक है। मार्सुपियाल्स क्वेश्चन आया था, जैसे कंगारूज, कोआलास, ये सारे मार्सुपियाल होते हैं, ठीक है। ये देख लिया, इंडिया में नहीं मिलता जनरली, इंडिया का एंडेमिक नहीं है ये। मशरूम, मशरूम भाई मुझे एक बात होता है, पहला सवाल, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई? यस, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई, पहला क्वेश्चन। इट्स नॉट अ प्लांट, इट्स अ फंजी, ठीक। दूसरा, प्लांट में क्यों नहीं डालते इसको? क्योंकि इसके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता, और जबकि क्लोरोफिल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता, जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो प्लांट कैसे बोल रहे हैं इसको अपन, ठीक। बाकी ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं, साइको एक्टिव, ये सारा क्वेश्चन पूछा, सम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सब फालतू बात है, ठीक, देख लेना एक बार। गुच्ची पे क्वेश्चन आया था, ठीक। मॉस एंड फर्न, ये तुम्हारा है मॉस, क्या है? मॉस, लग रहा है काई जम जाती है, बोलते हैं बरसात के दिनों में, वो काई है ये, इसको बोलते हैं मॉस, ठीक है। मॉस क्या होता है? मॉस नॉन वैस्कुलर नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर में जाइलम फ्लोइंग नहीं होते, बट जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, तो ट्रांसपोर्टेशन का वैस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें वैस्कुलर सिस्टम है ही नहीं। तो जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस में मॉसेस में वैस्क्यूल्स नहीं होते, नॉन वैस्कुलर, ठीक है। और जो फर्न होगा, फर्न आपका आराम से वैस्कुलर होगा, ठीक है। फर्न वे आर द वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे अपन। एल्गी इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ऐसे फालतू का ध्यान मत रखना। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब क्या? एल्गी मतलब काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। ब्लू ग्रीन एल्गी इज इज व्हाट, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन आया था, विच इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या है ये? आपको क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कहाँ पे है बाबू? ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, बोल दोस्त कहाँ पे? एक्वेटिक में जो आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को बोलते हैं, डाइएटम्स, ये सारे। फोरामिनिफेरा उसके ऊपर आ जाता है, कंज्यूमर है, सिंगल सेल स्पीशीज है, ठीक है, इसे पढ़ा था हमने। नाइटेरियंस, वो तो कोरल को बोलते हैं। अब कुछ प्लांट्स न्यूज में नहीं है इस साल, जैसे जैतरोपा कुरकास, नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेड सैंडस,
ईस्टर्न घाट में मिलता है, ठीक है, सिस्टरसलम हिल में मिलता है, ध्यान रखेंगे। प्रोसोपिस जूलीफोरा क्या है? इट्स एन इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज है, तो ध्यान रखेंगे। तो छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, कोई खास बात नहीं। सी एनेमोन बताया मैंने न्यूज में, मैंने बोला तुमको कि न्यूज में है ना, सी एनेमोन न्यूज में। अब सी एनेमोन क्या है? इट इज अ कैटेगरी ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, ऑब्वियसली यार इसमें वर्टेब्रा नहीं है ना, और इस कैटेगरी ऑफ स्नाइडेरिया, स्नाइडेरियन है, बताया था, वहां लिखवाया था कोरल एंड सी एनेमोन आर द स्नाइडेरिया। एंड वही क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? ऑप्शन में था स्नाइडेरिया, एक ऑप्शन में था तुम्हारे एल्गी, एक था तुम्हारा कुछ, एल्गी तो कर सकता है। अब स्नाइडेरिया बताया, स्नाइडेरिया के अंदर में कोरल्स आते हैं, और कोरल कैन डू सिम्बायोटिक, और स्नाइडेरिया के अंदर में तुम्हारा ये भी आता है सी एनेमोन, दैट इज व्हाई इट कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यस, खत्म बात। कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। अब इंडियन वाइल्डलाइफ तो पढ़ाई दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, इसको इंडियन वाइल्डलाइफ को गुड़खुर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुड़खुर भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, गुड़खुर बोलते हैं। गुजरात में लिटिल रन ऑफ कच्छ में मिलता है। टार्डिग्रेड्स, टार्डिग्रेड्स बहुत टाइम से न्यूज में रहता है, देखना ध्यान से, इसका चंद्रयान 3 मिशन में डाल रहे हैं अपन, ठीक है। डाल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? स्पेस में भेजना चाहते हैं हम लोग, इसको भेजा है क्या कर रहे हैं, देखना तो। ठीक है। देखो क्या होता है, टार्डिग्रेड्स को बोलते हैं, दीज आर एक्सट्रीमोफाइल्स, व्हाट आर दे? वी आर नॉट पुटिंग देम इन चंद्रयान राइट नाउ, हालांकि प्लान होता है स्पेस में भेजने का इनको, व्हाई? बिकॉज़ दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब क्या होता है कि दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम सिचुएशंस, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी कैन सेंड देम टू स्पेस फॉर स्टडिंग एंड रिसर्च पर्पस, ठीक है। इसके अंदर टाइनी होते हैं, इसके 8 लेग होते हैं, ठीक है, 8 लेग होते हैं, और ओशन में जनरली मिलता है। दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड। ये कैसे कर पाता है? बिकॉज अगर इसको एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड मिल जाती है, देन दे कैन अरेंज देयर मेटाबॉलिज्म इन सच अ वे, जो अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं, ठीक है। एक्चुअली आप क्यों ठंडे में मर जाते हो, गर्मी, ज्यादा गर्मी में क्यों मर जाता है इंसान? क्योंकि बॉडी जो है वो एक्सट्रीम चेंज सर्वाइव नहीं कर पाती, आपको जो मेटाबॉलिज्म है उसके हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाता। तो ये क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को ही रोक देते हैं, तो अपनी सारी लिविंग कंडीशन को रोक देंगे, एंड दे विल गो इनटू अ स्टेट कॉल्ड क्रिप्टोबायोसिस। क्या चलिए क्रिप्टोबायोसिस चले जाएंगे, मतलब कि अपने सारे के सारे मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे, एक क्रिप्टिक स्टेट में चले जाएंगे, अनलेस सिचुएशन इज रिटर्न टू नॉर्मल, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दे सर्वाइव द एक्सट्रीम कंडीशंस, तो बोलते हैं टार्डिग्रेड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जीआईबी के बारे में बता दी सब कुछ, मैंने आपके इसके बारे में, एक बार गो थ्रू कर लेना इसको, ठीक है। वुल्फ न्यूज में रहा है, कोई खास बात? इंडिया वुल्फ मिलता है, हाँ जी बिल्कुल मिलता है। जेडाउंस कर्सर न्यूज में बहुत कुछ रहा है, ठीक है। इट्स अ नॉक्टर्नल बर्ड, ठीक है, रात की बर्ड है। ईस्टर्न घाट में एंडेमिक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। नॉक्टर्नल है, ये ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मिलती है, ये बात ध्यान रखना, ओनली वाला पार्ट, ठीक है। अब ध्यान रहिए क्या है, नाम ही नहीं पढ़ पा रहे, फाइनरी गायन, फाइनरी नैशन डेसिपियंस, क्या है भाई अपने को पता नहीं है। इट्स अ क्रैब स्पाइडर, ठीक है, तो ध्यान रखना इट्स अ क्रैब स्पाइडर, ये ध्यान रख लेना कि इट्स अ क्रैब स्पाइडर, ठीक है। आता नहीं ऐसे क्वेश्चन, फिर भी देख लो। अंगुल के बारे में तो बात कर ही ली हमने अच्छे खासा, ठीक। और ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में बात करी है, न्यूज में तो क्या पहले ही बात कर ली है हमने, एक बार गो थ्रू कर लेना बस इसको। अगरवुड, अगरवुड क्या करा, अगरवुड इज नथिंग बट, इसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्री है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। और इस एरोमेटिक ऑयल निकलता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब कोरल, कोरल रीफ तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, कोरल और कोरल रीफ का क्या मतलब होता है। कोरल आर मरीन इनवर्टेब्रेट्स, यस ऑब्वियसली, एंड दे आर इन द कैटेगरी ऑफ स्नाइडेरिया, बता दिया मैंने आपको, ठीक। दे लिव इन द कॉलोनीज ऑफ पॉलिप, कोरल पॉलिप होता है, दे आर एनिमल्स, ठीक है। एंड व्हाट दे डू इज दैट दे गेट इनटू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द जूजैंथेली, और दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, एक घर देता है, एक खाना बनाती है, और दोनों अपनी कॉलोनी को बड़ा कर लेते हैं, दैट इज हाउ दे फाउंड द फॉर्म द कोरल रीफ। बट व्हेन द स्ट्रेस कम्स, और ये अपनी छोड़ को भाग जाती है, ये भाग जाता है, मोस्टली यही भाग जाता है स्ट्रेस के अंदर में, और जब भाग जाता है तो दोनों का रिश्ता टूट जाता है, और दोनों का घर टूट जाएगा, और कोरल क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। अब जूजैंथेली क्या करती है, कोरल को कलर देती है, कलरफुल कोरल बनाती है, एंड दैट इज व्हाई जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो व्हाट हैपेंस इज दैट कोरल विल स्टार्ट टू लूज इट्स कलर, इसी फिनोमेना को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। कोरल जो होते हैं जनरली वो शैलो वाटर में रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शैलो वाटर में ही तो लाइट आएगी, और जहां लाइट आएगी वहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा, एंड दैट इज व्हाई दे विल स्टे देयर, ठीक है। कोरल को जिंदगी भर याद रखना, कोरल को सेडिमेंट्स आर द पॉइजन टू कोरल्स, तो इसलिए तुम ध्यान से देखोगे अगर, तो तुम्हारे पास इंडिया में यहाँ पे सारी रिवर बह के जा रही है, तुमको यहाँ पर कोरल नहीं मिलेंगे, तो वो कोरल इधर मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कोरल यहाँ पे मिल जाएगा, कोई लक्षद्वीप में मिल जाएगा, बट तुमको यहाँ पर कोरल नहीं मिलेंगे बे ऑफ बंगाल में, क्यों? क्योंकि मोस्टली ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया आर ड्रेनिंग द बे ऑफ बंगाल, एंड द रिवर आर ड्रेनिंग, दे आर ब्रिंगिंग सेडिमेंट्स विद देम, व्हेन दे आर ब्रिंगिंग सेडिमेंट्स विद देम, द सेडिमेंट्स कैन ब्रिंग द, कैन
ब्लॉक द कैन क्लॉग द पोर्स ऑफ द कोरल्स एंड दैट इज व्हाई कोरल भाई दिक्कत हो जाएगा उसको, एंड दैट्स व्हाई सेडिमेंट वाले एरिया को कोरल अवॉइड करती है जनरली। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। कोरल को डेनफॉर्स ऑफ द ओशन कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ये सब बात की बात। ठीक है, इंडिया में कोरल रीफ कहाँ मिल रहा है? देखो यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है। देखो इस रीजन में कोरल रीफ तुमको मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं है बता दे रीजन, उसके पीछे का क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार में तुमको मिल जाएगा, तुमको लक्षद्वीप में मिल जाएगा, तुमको अरेबियन सी में मिल जाएगा, कुछ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास में, एंड अंडमान निकोबार में मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये डायग्राम ध्यान में है। अब आते हैं कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, सबके बारे में बात करी, रिवाइज करवा रहा हूँ। ग्रेटेड करा दिया है, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेल याद करा दिया, पिग्मी हॉग पूछ लेगा, ये सब ध्यान होना चाहिए अपने को इसके बारे में। ठीक, मालाबार सिवेट क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, लेसर फ्लोरिकन, बेंगल फ्लोरिकन सबके सब क्या है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। साइबेरियन क्रेन इंडिया का तो नहीं है बट क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। घड़ियाल है, ओरंगुतान है, ओरंगुतान भी इंडिया में नहीं मिल रहा है। ठीक, दूसरी बात डबल हम्प्ड कैमल क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, इंडिया में नहीं मिलता। एशियाटिक चीता, चीता अगेन हमारे पास अफ्रीकन आया हुआ है। लेसर वन हॉर्न राइनोसोरस हमारे पास जो है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है, बट लेसर वन हॉर्न है, यस। अच्छा, उसके अलावा सुमत्रन भी है और ब्लैक अफ्रीकन, ये तीनों के तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, ये मैंने आपको करा ही दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने कर लिए, यहाँ पे हमारी स्पीशीज आती है एंड में। तो देखो जितना मैंने स्पीशीज में कराया है तुम उसको करके जाना एग्जाम में, और इसको एक बार सुन लेना, एक बार पढ़ ले, एक बार पढ़ लेना, एक बार हाथ में लिख लेना, लिख सको तो, या फिर अपने डॉक्यूमेंट में ही निकाल के डाउनलोड करके हाईलाइट कर लेना। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू कि आप इसको एक बार पॉडकास्ट की तरह कान में लगा के सुन सकते हो, तो आपको क्या होगा, यू कैन रिकॉल थिंग्स। ठीक है, रिकॉलिंग आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फिर विद दिस आई टेक यू लीव। मुझे लगता है कि आपको स्पीशीज में बहुत कंफर्टेबल हो गए होगे आप लोग। ठीक है, सब कुछ तो करवा दिया, और एक क्लैरिटी आपको आई होगी कि जो नहीं हो रहा है वो नहीं होने वाली चीज है, PYQ करवा के दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे फिर वापस। विल मीट अगेन इन द वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द जनवरी से लेके मई तक का करंट अफेयर। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। जो देश में कंडीशन अभी है कि वॉर और नॉट वॉर, जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहा है, इसको लेके प्लीज बी सेफ एंड प्लीज बी सेफ फ्रॉम एनी मिस इन्फॉर्मेशन तो भी सरकार की तरफ से कहीं से कुछ आ नहीं रही है, वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग। एंड आई पर्सनली फील कि यूपीएससी पोस्टपोन बिल्कुल होना चाहिए यार, लेकिन अभी तो क्या कर सकते हैं, मेरी बात तो यूपीएससी मानने वाली है नहीं, अपन तो क्या ही एग्जिस्ट करते हैं उनके सामने। फिर भी जो होगा, अगर ऐसा कुछ कैंपेन चलता है तो हम तो पूरे साथ खड़े हैं उसमें, डॉक्टर यूपीएससी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, लेकिन हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, वो किसी की बात, यूपीएससी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और किसी की बात नहीं, जो करना होगा वही करेगी। कॉमन सेंस वाली बात है यार, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो आर्मी में मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल आर्मी में किसी और पोस्ट में है, somebody who is whose parents are in the army, किसी के भाई, किसी के फादर, किसी के डॉटर तो नहीं, किसी की मान लो कि बहन है, कैसे फोकस होगा पढ़ाई में? ठीक है, ब्लैकआउट, एक हफ्ते लाइट चली जा रही है, कैसे होगा यार? अनसर्टेनिटी है। तो जो डिस्टर्बेंस हुई है लास्ट महीना, ऑलरेडी इतना स्टूडेंट एंग्जियस होता है इसमें, और आप इसमें इतना एंजाइटी में कर रहे हैं, कैसे जाएगा एग्जाम देने के लिए? हाउ विल यू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जाम सेंटर्स? ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन होती है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। यूपीएससी कैन पोस्टपोन द एग्जाम, इससे जो सीरियस कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। जो बोल रहे कि भाई तुमने पढ़ा नहीं सी, भाई तू पढ़ा है ना, तूने, तू चुपचाप से बैठ। जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके बारे में तुम समझ नहीं, इंसेंसिटिव हो गए हो क्या एकदम बिल्कुल भी? जिसको लिटरली, जो बॉर्डर एरिया में रह रहा है, घर टूट रहा है उनका यार, छत पे लगता है कि कुछ हो जाए, गिर जाए, वो तो सभी छोड़ दो, मान लो अभी सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई है, बट अबाउट द फ्लो जो टूटा है, एक एक दिन छूटता है, इस 20-25 दिनों में लगता है कॉन्फिडेंस जमीन में गिर जाता है। जो टूटा है फ्लो बनाने में टाइम लग जाएगा, ये सब सफर करेगा। तो 10-15 दिन एग्जाम को आगे करने में कोई खास बात नहीं थी, कर सकते थे ये लोग, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, हम मान लेंगे यूपीएससी इज सेंसिटिव एंड लिसनिंग टू इट, और नहीं किया तो फिर तो भाई क्या ही बात। ठीक है, क्रिटिसाइज करना सबको करना है तो उनको भी करेंगे हम लोग, क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं, दैट इज आवर राइट, अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे भी हाथ बंधे हुए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। ठीक है, एंड कोई भी दिक्कत हो, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ओके, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, बाय, ओके।